कोटि बंदन। आचार्य प्रवर गजानन श्री विजयराजी महाराज साहब के चरणों में शत नमन। संयमशील चरित्रात्माओं के चरणों में शत नमन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रोत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम नाम। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम नाम। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जो भी जाना है, सीखा है, वही आप सबके सामने रखने का प्रयास। सभी को सादर जय जिनेन्द्र साहब, प्रणाम सर। जय जिनेन्द्र साहब। हमने 9 अणुव्रत कंप्लीट कर लिए थे, आज 10वां अणुव्रत करेंगे। तो 9 अणुव्रत तक अगर कुछ डाउट है या कुछ भी है तो एक बार फरमाएंगे, नहीं तो फिर अपन आगे चलें। नहीं है सर। चलिए आगे चले। 10वां देशावकाशिक। दिन प्रति प्रभात से प्रारंभ करके पूर्वाधिक 6 दिशाओं में जितनी भूमिका की मर्यादा की हो, उसके उपरांत आगे जाने का तथा दूसरों को भेजने का पचत्थान। जाव अहुरंतम दुविहम तिविहीनम न करेमी न कार्वेमी मनसा वैसा कैसा। तथा जितनी भूमिका की हद रखी है, उसमें जो द्रव्याधिक्य मर्यादा की है, उसके उपरांत उपभोग परिभोग वस्तु को भोग निमित्त भोगने का पचत्थान। चाव अहोरंतम एक विहम तिविहीनम न करेमी मनसा वैसा कायसा एवं 10वें देशावकाशिक व्रत के पंचयारा जानिए वह न सामर्य व तमजाते आलम। आणवण पाओगे, पेसवण पाओगे, सदाणुबाय रुवाणुबाय भैया पकल पक्के थे चोमे देव से यारो कहो तस्मच्छा। 10वां देशावकाशिक जो हम पोषक करते हैं, कौन सा वाला? 10वां पोषक। 4 पहर और 5 पहर वाला जो हम पोषक करते हैं, वो 10वें देशावकाशिक से लिया जाता है। वो 5 बजे जो हम लेते हैं उसको भी 10वें देशावकाशिक में इंक्लूड किया गया है। मैम उसको 5 बजे लेते हैं ना शाम को। प्रतिदिन प्रभा से प्रारंभ करके, यानी कि सुबह उठकर हम 14 नियम कब लेते हैं? आप लोग क्लास में है कि नहीं है? सुबह उठकर। आपका माइक अनम्यूट कीजिए साहब। हाँ हाँ हाँ। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ रही है। आ रही है। रेणु जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है दी। और है ना, हमें ये बताना है कि चौथा और 5वां प्रहर का तो जो अपन औषध लेते हैं वो 10वें से लेते हैं, ये आपने बताया है ना? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है साहब। मैंने तो लो खोल रखा है। मेरी हमारी आवाज आ रही है कि नहीं? नहीं, मैंने तो खोल रखा है जी आ रही है आपकी, तो आपकी आवाज आ रही है हमें। हमारी वापस से कनेक्ट कर दी। मेरा तो ऑन है।
हेलो जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, मेरी आवाज आ रही है दीदी आपको? हाँ जी आ रही है, रेणु जी आपकी तो आ रही है। चलो ठीक है, फिर वो उनको नहीं आ रही जय थी। हाँ जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, अब आ रही है मेरी आवाज आपको? हाँ सर, हाँ पहले तो नहीं मैं आ रही ये, थी सर, कहीं तो कुछ डिस्टर्ब था। हाँ हो सकता है। मैं ये कह जी। रही थी कि 10वां देशावकाशिक जो अपन बोलते हैं ना औषध के लिए, ये चौथा और पांचवें प्रहर दोनों के लिए सेम होता है? हाँ, मतलब दो तरह के पोषक होते हैं। एक तो अष्टभोरी। जो एक तो अपन शाम को जो जैसे तीव्र उपवास करते हैं फिर पोषक करते हैं, हाँ 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 हाँ। तो मतलब वो शाम को लेते हैं 4-5 पहर का। हाँ और जी, हाँ एक जी। होता है 8 पहरे पोषक जो अपन सुबह ही मतलब चौवियर उपवास के साथ लेते हैं। हाँ 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 हाँ। तो जो चौवियर उपवास के साथ लेते हैं वो 11वें व्रत से लिया जाता है, वो मतलब 11वें व्रत 11वें के व्रत हैं। से लिया जाता है। और अपन जो ठीक है। 5 वाला करते हैं वो 10वें व्रत से लिया जाता है। हाँ ठीक है। और पारती और समय भी जो ऐसे ही है? पारती समय भी ऐसे ही होता है? हाँ, पारते समय भी अपन 10वें, अगर अपन ने 5 पैर वाला किया है तो 10वें स्थूल से पारेंगे। 10वें स्थूल से। हाँ। हाँ, और अगर 8 पैर पोषक किया है तो 11वें स्थूल से पारेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। मैंने इस बार अष्टभोरी करा ओके। था। हाँ, इसकी पूरी विधि जैसे अपन सामयिक लेते और पारते हैं ना, हाँ हाँ। वैसे पूरी विधि वैसे ही होती है। सिर्फ सामयिक लेने के पाठ की जगह ये लेने हम्म, वाला बोलते हैं, और पारने के एसएनएमएस में सिर्फ जो सामयिक का बोलते हैं ना अपन, ये हाँ सामयिक जी। संयम काश्यम, इसकी जगह पोषक बोलते हैं। और बाकी नीचे का पूरा पाठ वैसे ही आता है। जी हाँ जी हाँ, ठीक है। हमें थोड़ा डाउट था इसमें। और जो दया करते हैं, दया भी इसमें ही आती है? नहीं नहीं। नहीं, दया तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ली जाती है सर। दया है, संवर है, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव से लिया जाता है। 10वें के अंदर जो अपन 14 नियम लेते हैं ना, उसका अगर हम्म। वर्णन की बात करेंगे तो वो इसी के अंदर आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 12 व्रत में से दया 14 नियम वाला व्रत कौन सा है, तो 10वां देशावाकाशिक जो व्रत है वो उसके अंदर 14 नियम का इंक्लूडेड है। जी हाँ। तो प्रतिदिन प्रवास से प्रारंभ करके पूर्वाधिक 6 दिशाओं में, देखिए प्रतिदिन प्रारंभ से अपन क्या करते हैं, अब जैसे सूर्योदय से अपन कौन सा प्रस्थान करते हैं? अष्टभोरी। सूर्य उदय से हम कौन सा प्रस्थान, रूटीन रूटीन में। वो 14 नियम का, 14 14 नियम का। नियम हाँ, वाला। हाँ तो जी। ये 14 नियम वाली बात है यहाँ पर कि भाई प्रतिदिन प्रभात से प्रारंभ करके, तो प्रतिदिन हम्म। प्रभात से अपन जैसे 14 नियम धारण करते हैं, उसमें दिशाओं की मर्यादा रखते हैं। और हाँ बाकी जी। बहुत सारी चीजें जिसकी मर्यादा अपन करते हैं 14 नियम से, पर शुरू कब होती हम्म। है वो? प्रभात से, मतलब हाँ प्रभात से। सूर्योदय के साथ न सूर्योदय होती से। है और नेक्स्ट डे सूर्योदय तक हो जाती है। हाँ जी हाँ जी। तो 6 दिशाओं में जितनी भूमिका की मर्यादा की है, उसके उपरांत आगे जाने का तो दूसरों को भेजने का पचखान, यानी कि जितनी मर्यादा आपने की है उसके आगे आपको भी नहीं जाना है, किसी को भेजना भी नहीं है। जी हाँ। जाव अहोरंतम, जाव अहोरंतम यानी जब तक दिन और रात, यानी कि अहोरात्रि, दिन और रात के पचखान है, यानी कि 24 आवर्स। हाँ जी। दुभी हम तिवी है ना, ये जो हमने लिए हैं विजाव हम्म। अहोरंतम, दिन रात के लिए जो ले, 2 करण 3 योग से लिए कि भाई करूं नहीं, कराऊं नहीं, मन से वचन से काया से। लेकिन जितनी भूमिका की हद रखी है उसमें जो द्रव्याधिक की मर्यादा की है, जितनी भूमि है कि हमको इतने किलोमीटर का आकार है, बाकी सबका त्याग है, या जो द्रव्य की हमने मर्यादा की है, उसके उपरांत उपभोग परिभोग वस्तु को भोग निमित्त भोगने का पचक कांड, उसके उपरांत जाकर जो उपभोग और परिभोग वाली वस्तुएं, यानी कि जो एक बार भोगी जाए या जो बार बार भोगी जाए, ऐसी वाली जो वस्तुएं हैं, उनका पचकाण एक भी हम त्रिविहरणम, यानी कि न करूं मन से वचन से काया से, यानी कि यहाँ पर क्या खुला रह गया? कराऊं, कराऊं खुला रह गया। कराऊं नहीं और अनुमोदू नहीं, दोनों ही यहाँ हाँ, पर ये खुले दो रह खुला रह जाएंगे। गया। ये दोनों खुला रह गया। जी। तो एवं 10वें देशाका व्रत के पंच 11 जाने वरना समरिय व समझाते आलम, इसके भी 5 अतिचार हैं जो जानने योग्य हैं। तो वो 5 अतिचार कौन से? आणवंड पाओगे, पेषण पाओगे, सदाणु बाई, रुवाणु बाई, भैया पुक्कल पक्के वे। आणवंड पाओगे यानी कि नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवाई हो। हम्म। 14 नियम लिए हैं हमने, तो एवीएम तिविहरणम से अगर लिया है, मतलब एक हम्म। करण 3 योग से लिया है,
तो हम किसी वस्तु को मंगवाने के लिए बोल भी रहे हैं और किसी चीज को भेजनी है तब भी हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर दो भी हम TBNM से लिया है तो न तो हम मंगवा सकते हैं और न ही हम भेज सकते बेच हैं। सकते हैं। पेशवन पाओगे यानी कि भिजवाई हो, ये जो नियमित सीमा तय की है उसके अंदर वस्तु को मंगवाना या भिजवाना। सदानुभाई, शब्द करके चेताया हो, यानी कि किसी को इशारे से, इशारा के जैसे खास करके कि भाई खांसी की तो पीछे पलट के देखेगा तो अपन उसको बता सके कि भाई ये वाला काम है हमारा, तो शब्द करके चेताया हो। रुवाणुवाय, यानी कि रूप आदि दिखाकर भाव पकड़ की है। अब कोई आपको देख तो रहा है लेकिन आप बोल नहीं सकते हो, तो आप सिर्फ अपने फेस के मतलब फेस से या हाथ से इशारा करके बता रहे हो कि भाई वहां जाना है या ये काम करना है। स्थूल में सारे अर्थ मुख्य वही आ रहे हैं, तो मतलब स्थूल से याद करें तो बिल्कुल सही हो जाएगा ना। ये स्थूल ही है ना, अर्थ स्थूल ही है, इसका मूल हाँ, शब्द अपने को लिखना अणुव्रत के अंदर। जो हाँ, अतिचार अपन ने पढ़े हैं ना स्कूल में, वो हाँ, हिंदी में पढ़े हैं, उसका प्राकृत मीनिंग यहाँ, प्राकृत वर्ड अपने हाँ पास जी, यहाँ पर है अणुव्रत हाँ, के तो अंदर। इजी इजी याद हो जाएगा। हाँ, तो ये तो मैंने पहले भी अपन ने स्टार्ट किया था जब भी बोला कि ये 5 अतिचार है, ये स्कूल वाले हैं जो अपन ने अच्छे से किए हैं, इसलिए तो हम इसको ज्यादा और वापस नहीं जा रहे क्योंकि वापस उसी को ही दोहराना है वापस। तो एक ये और जो बात है अर्थ दीदी, है हाँ जी, कि ये जो अपन 10वीं विकासिक में पोषद करते हैं, जैसे मैंने इस बार पोषद किया, लेकिन हमने 14 नियम तो लिए ही नहीं, तो फिर ये तो बात बैठेगी नहीं ना उसमें। 14 नियम तो रूटीन लाइफ का हिस्सा है ऐसा। हमने तो नहीं लिया ना, पर हम रोज नहीं लेते हैं तो हमने नहीं लिया था। पोषक, पोषक काउंटेड है, पोषक करना है सबसे बड़ा होता है, पता है आपको। हम्म। जैसे अपन सामयिक करते हैं, पोषक हाँ, करते हैं या और पचकांड कर रहे हैं, अगर अपन पोषक लेते हैं ना तो उसको बड़ा वाला काउंट किया गया। मतलब आप अगर 2 3 4 सामयिक कर रहे हो, नहीं भी अगर आपने पोषक ले लिया उसमें सामयिक नहीं भी बचक रहे हो ना, तब भी वो मतलब ऊपर ही, मतलब कहते हैं ना किसी भी चीज को सीढ़ी होती है ना, तब अपन पहली सीढ़ी होती है कि एक चौथी सीढ़ी होती है, तो पोषक चौथी सीढ़ी को समझे। और जैसे 14 नियम पहली सीढ़ी है, फिर सामयिक दूसरी सीढ़ी है, वो वैसे समझकर अपन की अगर अपन ने पोषक लिया तो ये सब चीज उसमें इंक्लूड हो जाती है ऐसा। अच्छा। नहीं, पर वो क्योंकि जब हम, इस पार्टी में नहीं आ रहा है ना, वो शब्द कहीं नहीं आ रहा है वो कि आएगा सा, कि मुझे इस परमिशन से बाहर नहीं जाना है, ये शब्द कहाँ आ रहा है। नहीं नहीं तो है ना, पूर्वाधिक 6 दिशाओं में जितनी भूमिका की मर्यादा थी उसके उपरांत, हाँ, तो मर्यादा करी नहीं अपन ने। तो वो तो हो गई ना। आपने पोषक किया, अच्छा बताइए मुझे, आपने अष्टपैर पोषक किया था या 5 पैर वाला किया? मैंने अष्टपोरी करा था, अष्टपोरी करा था। अष्टभोरी करा था, तो कहाँ किया आपने पोषक? स्थानक में? स्नातक में ही किया। स्थानक के बाहर गए थे आप? नहीं। क्योंकि वो मर्यादा में थे, आपका पोषक था, आपको पता है कि भाई इस क्षेत्र के बाहर मुझे जाना ही नहीं है। अच्छा। तो जब हाँ, आपने हाँ, वो तो। पोषक लिया है हाँ, हाँ। तो आपको वो पता ही है कि भाई अपन इसके बाद अपने पोषक है तो अपन अपने घर जा सकते हैं क्या पोषक में? हाँ, नहीं, फिर नहीं, नहीं पोषक जाते। जहां लेंगे, जिस सीमा को अपन ने बांधी है उसके बाद अपन निकलेंगे नहीं। हम्म। तो इसका मतलब वही हो गया ना कि आप वो सब इंक्लूडेड हो जाता है उसके अंदर। पर सुनिए, पिछली बार गुरुदेव उदयपुर में थे, तो गुरुदेव का प्रवचन पंडाल में होता था, वो पंडाल थोड़ा दूर था, तो हम्म, जेंट्स लोगों ने पोषक तो आचार्य श्री जहाँ विराजे वहां किया, फिर उतना दूर वो पैदल हाँ, चल के आए, तो वो वाजिब है, चल सकते हैं। वो तो फिर गुरु आज्ञा से होगा। अच्छा, गुरु आज्ञा से होगा। चलते तो अपन स्थानक में भी है ना। हाँ, अपन हाँ। गृहस्थी वाले काम नहीं करते। देखिए अपन सामयिक लेते तो क्या करते हैं, सावन हम्म। युगों का त्याग करते हैं, पर वो कुछ मिनटों की होती है, इसके लिए अपने एक जगह स्थिर रहते हैं। अभी अपन पोषक करते हैं तो स्थानक बड़ा हो, भाई 1 2 3 मंजिल भी अगर है तब भी अपन हाँ, ऊपर तो नीचे आ रहे जा रहे हैं, जाते हैं, जाते हैं। परखने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अभी जैसे अगर महाराष्ट्र स्थानक में है, वहां पर अगर आसपास में थोड़ा दूर जाकर अगर परखने की जगह है, तो अगर परखना होगा तो जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा बाहर? जाना पड़ेगा। तो वो एक मर्यादा है उसके अंदर कि भाई अपन ने ठीक जो है। पोषक किया है उसका पालन करते हुए अपने को आगे बढ़ना है, हाँ, हाँ, ठीक है। ऐसा है। ठीक है जी। तो अगर वहां है कि भाई महाराजा के पास पोषक किया है, उन्होंने अटपरी लिया है, तो प्रवचन सुनने भी गए होंगे, दोपहर की मंगलिक के लिए भी गए होंगे, फिर रात में क्योंकि जाके आचार्य जी प्रतिक्रमण जहाँ गुरु भगवत विराजते हैं, क्रिया किया जहाँ होगा आचार्य जी है। विराजते हैं, उससे पोषक स्थान थोड़ा सा दूर होता ही है। हाँ, तो मतलब ये सब चीजें वहां पर अपन कर धर्म क्रिया रहे ना,
हाँ अपन हाँ ऐसा थोड़ी, अभी जैसे आपने पोषद लिया मान लो, ठीक है, अब स्थानक थोड़ा सा मतलब स्थानक चल के जाना पड़ेगा। अटपेरे पोषद लिया है, संत हम्म, महाराज सा है, तो हम तो वहां कर ही नहीं सकते, तो अपनी जगह तो अपने को एक बार लेना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं जा रहे पड़ेगा, हो तो सोचो, अगर बारिश आ जाए तो क्या प्रवचन में जा पाओगे? नहीं जा पाएंगे, नहीं जा नहीं जा, पाओगे। लेकिन अगर आप खुले होते तो जाते ही नहीं जाते। जाते जाते नंगे पाँव तो चलाते, फिर वो है, नंगे पाँव चले जाते हैं। नहीं नंगे पाँव तो चले जाते, लेकिन अगर आप पोषण में हो और बारिश आ रही है तो क्या आप जा सकते थे? नहीं जा नहीं सकते, जा सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे? क्योंकि मर्यादा है वो तो पोषद ले रखा है तो कैसे क्योंकि जाएंगे, क्योंकि आपने पोषक लिया है, इसलिए उसकी जो मर्यादा है कि वो भाई पोषक पालेंगे। में अपने को प्रतिलेखना करनी पड़ती है, अपन वैसे प्रतिलेखना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर अपन अटपेरे पोषक कर रहे हैं तो सुबह के सामानों की भी, सुबह भी चाहे पूंजनी है, ओका है, अपन जितने भी वस्त्र यूज कर रहे हैं उन सबकी प्रतिलेखना अपन करते हैं। शाम को प्रतिक्रमण से पहले भी सारी प्रतिलेखनाएं की जाती है दोबारा। अगर आप पोषक नहीं कर रहे हो तो आप तो खुले हो, तो आप प्रतिलेखना नहीं भी कर रहे हो तो कहाँ वहां हो तो रहा भी है कि चले, आपको वहां तो भी मतलब कोई दोष चलेगा। लग रहा है? क्योंकि अगर पोषक करेंगे तो प्रतिलेखना तो करनी पड़ेगी, और हर हाँ चीज की सही है, प्रतिलेखना करनी पड़ेगी। सही है, ठीक है जी, ओके धन्यवाद। था। हाँ जी। ओके। तो भैया पुक्कल पक्के हुए कंकर आदि फेंककर दूसरों को बुलाया हो, मतलब ये जो मीनिंग है ना, प्राकृत वर्ड है उसका जो हिंदी है जो मीनिंग है, वो तो, आप अगर आपको स्थूल याद है तो कोई बाधा ही नहीं है, इन हाँ शब्दों को सही याद है, करने की जरूरत नहीं। देखो, हाँ, पाठ अपने को याद है, इसके मीनिंग में अपने को स्थूल याद है। तो अगर अतिचार अगर आपसे पूछे जाए तो मुझे नहीं लगता भी, अगर दोनों चीजें आपकी कंप्लीट है, स्थूल और अणुव्रत, सिर्फ हाँ याद किया हुआ, अर्थ की बात नहीं कर रही हूँ, अगर याद किया हुआ भी कंप्लीट है ना और उसमें से अर्थ आता है, तब भी मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई बाधा होगी उसमें। नहीं हम लिख देंगे, सही है। जी। तो ये 10वां देशावकाशिक व्रत पूरा होता है। 11वां। क्या बात है, अभी इस समय में संख्या इतनी कम क्यों हो गई हमारी क्लास की? आजकल कहीं बिजी नहीं, अभी है दो तीन चार लोग तो हैं, कितने हैं, हाँ 3 लोग ही हैं अभी। चार लोग ही, चार लोग ही हैं, हाँ टोटल चार लोग ही हैं आज। हम्म। क्योंकि बाकी कम से कम ये पिछले 2 क्लास है, मतलब संवत्सरी के बाद जब वापस क्लास स्टार्ट हुई ना, तब से ही वापस से सब नहीं डाउन एक्चुअली जा क्या, रहा है। सबको इधर उधर गुरु दर्शन जाना है, जैसे मैं भी कल निकलूंगी, मतलब 8 को निकलूंगी, तो हो सकता है मेरी भी एक आध दो क्लास मिक्स हो जाए, ऐसा होता है। ओके। हाँ अभी शिविर वगैरह भी है, युवा शिविर वगैरह भी है, हाँ उस हिसाब से भी गुरु दर्शन यात्रा तो तो वहां पर संवत्सरी भी के हम बाद ही ऑन तो शुरू कर होती लेंगे, जैसा भी होगा ऑन तो है। करने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन 1 से 3 बाय द वे हम नहीं कर पाए तो नहीं कर पाएंगे, फिर हाँ रिकॉर्डिंग देखेंगे। वो बात तो सही, वो बात तो सही है। हाँ हाँ लेकिन जी, उस बीच एग्जाम की तैयारी भी करनी होगी ना, हम बॉम्बे क्योंकि भी वो आ भी रहे हैं, हम डिस्टर्ब हो बॉम्बे जाए। भी आ रहे हैं, आपके उधर भी आ रहे हैं, पधारिए सब पधारिए। 1 दिन के लिए आ रहे हैं, 1 दिन 2 दिन बस खाली। कब पधारेंगे? हम 17 को आ रहे हैं, ओके। 15 को सूरत आएंगे, फिर 16 17 को हम बॉम्बे, और 17 18 2 दिन रहेंगे। ओके सर, ओके। हाँ जी, चलिए अपन आगे बढ़े, हाँ जी, इस विषय में अपन बाद में बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। जी। 11वां प्रतिपूर्ण पोषण, जिसको हमने समझ ही लिया अभी कि तो 10वां वाला अटपेरे नहीं है और ये 11वां वाला अटपेरे पोषण है। हम्म, ठीक है। 11वां व्रत प्रतिपूर्ण पोषण, अस्नम पानम थाइमम साइमम का पचखाण। 11वां व्रत है, उसके अंदर किन किन चीजों के पचखाण हम कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हम छोड़ रहे हैं। मतलब हाँ, अभी अपन ने कहा ना कि अटपेरी पोषण करेंगे तो किन किन नियमों में हम बंधे हुए हैं, वो सब चीजें यहाँ पर ध्यान रखने वाली। मतलब पोषण से पहले भी दोष लगते हैं, लेने से पहले हम कुछ काम ऐसे करते हैं जो हमको नहीं करने चाहिए, और पोषण लेते समय और पोषण को पूरा पालते समय बहुत सारी चीजें हैं जिसका ध्यान अपने को रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम गए, हमने अभी, हम लेडीज की तो प्रॉब्लम भी नहीं है जाके मुफ्ती लगानी है और जाके बोलो पोषण बचा दो, अपने को चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना होता है। लेकिन देखो बाकी जो भी प्रतिलेखनाएं होती है वो सब अपने को करनी होती है, तो उसकी जानकारी अपने को होगी तभी जाकर अपन ये सब कर पाएंगे। वरना अपने को हाथी के पोषक करना है ना, तनक में गए भैया अपने को सोने को चाहिए, ये बैग अपना आसन मुपत्ति, बस इसके अलावा अपने को कुछ चाहिए नहीं, चले गए, मैं सब बोला पोषक पचका दो, पचका लिया, नहीं तो अपन ने अपने बैग्स को चेक किया, नहीं जो बिछाने वाले हैं उनके ऊपर प्रतिलेखना की, और नहीं पूंजनी वगैरह जो है अपनी मुपत्ति वगैरह है उनके ऊपर ने प्रतिलेखना की। तो ये सब पोषक में करनी होती है। दोष दोष लगता है, जी हाँ। हाँ नहीं करेंगे तो, क्योंकि किसी भी तरह से
अगर वहां जीवों की विराधना होती है तो फिर दोष लगता ही है। तो असनम पानम खैमम समम का पचकान, यानी कि चारों आहार, असनम पानम खैमम समम, अंशान, पानी, खाद्य, स्वादन, इन सब चारों ही आहार का त्याग, अभंग सेवन का पचखान यानी कि मिथुन सेवन का त्याग, अमुक मणि स्वर्ण का पचकान, मणि सोने चांदी आभूषण पहनने का त्याग, माला वक्र विलेपन का पचकान, फूल की माला आदि पहनने का और चंदन आदि के लेप का प्रत्याख्यान त्याग करती हूँ। सत्मुस्कान। जो सेवन का पचकान, शस्त्र जैसे मुसल आदि जो काम लेने वाले हैं, जो सावध योग का सेवन है, जो क्योंकि अपन घर में रहेंगे तो ये सब चीजें यूज आती है अपने को, घर में रहेंगे तो किचन में जाएंगे, किचन में जाएंगे तो ये सब चीजें हमारे हाथ लगती लगती। ये तो हमारे अस्त्र शस्त्र वही है। किचन में एक गृहिणी अगर काम करती है उसका अस्त्र शस्त्र क्या है? सारा बेलन चाकू, चकला छुरी। बेलन चकला हाँ, मूसल वगैरह सभी होता है। भाई ये सब हमारे शस्त्र, अस्त्र शस्त्र कह सकते हैं इसको। जिस तरह एक युद्ध के अंदर एक सैनिक होता है तो उसको तलवार भी चाहिए होती है, भाला भी चाहिए होता है, जैसे हमारी गृहिणियों के लिए यही चीजें हैं। तो ये सब सावध योग के काम है। तो इन सब का त्याग करना, इन सब का त्याग क्यों कर रहे हैं? हम प्रतिपूर्ण पोषक कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर अपन जैसे अभी दोनों का डिफरेंस समझ लेंगे एक बार। अपन ने 11वां किया, 8 पेरे पोषद है, यानी कि सुबह सुबह लिया, यानी कि ये जो चीजें अभी तक बताई उन सबका त्याग अपने को करना होता है। तो ये बताइए, जब अपन 5 पैर का पोषक कर रहे हैं तो क्या अपन इसका त्याग कर रहे हैं? वो तो अपन ने पहले ही उपवास में ले लिया है ना, उपवास तो क्या करके लिया? आए हैं। उपवास में तो सब तो करके आए उपवास ना में ये तो कुछ। सिर्फ असनम पानम थैमम सैमम का प्रस्थान किया ना। हाँ 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 उपवास हाँ, में तो वही किया ना अपन ने। चारों आहार का। सिर्फ चारों आहार का अपन ने त्याग किया। हम्म। ठीक है, मिथुन सेवन का त्याग कर दिया, लेकिन अपन आभूषण वगैरह तो पहन ही रहे ना। जो पहने हुए हैं वो पहने हुए हैं, उसके लिए नहीं पहनते, एक्स्ट्रा नहीं पहनते। नहीं, उसके लिए नहीं पहनते। अभी जैसे आज संवत्सरी है, उपवास किया है, ठीक है, तो संवत्सरी है तो अपन मतलब जनरली बता रही हूँ कि अपन साड़ी पे पहनते, भाई संवत्सरी है, बड़ा त्योहार है, तो अच्छे से लेडीज बन ठन के जाती कि नहीं, अच्छे से ही जाना होता है स्थानक पे। साल में एक ही त्योहार तो अपना आता है। सादगी वाला विषय कम लोगों को समझ में आता है, दिखावे वाला विषय थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। तो इस तरह जाते हैं, फिर कहते हैं भाई शाम को है ना, दिन भर में स्थानक रह लिया है, अभी शाम को घर जाएंगे, पानी वानी चुका के आएंगे, तब चेंज करके आ जाएंगे, फिर हम पोषण करेंगे। तो ये चीजें तो अपने 10वें देशावकाशिक में लगी रही है। लेकिन अगर प्रतिपूर्ण पोषण अपन कर रहे हैं तो वो तो अपन सुबह से ही कर रहे हैं। तो सुबह हम से ही हल्का अपन फुल्का जो अपनी पहना मर्यादा में होता है वही रहेंगे। पहन के चले जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालते हैं। वो तब होता है सर जब हमारी उसकी जानकारी, हमें उसकी जानकारी हो। हाँ, और साड़ी भी हम अगर सिंपल पहन के जाते हैं, बहुत चमकीली वगैरह नहीं, कुछ ऐसी सोबर सी साड़ी डाल के चले जाते हैं जो सुबह से शाम तक रह जाती है, जी जी, चमकीली वगैरह तो नहीं मतलब पहनते। ये चीज, हाँ यही चीज मैं बोल रही हूँ कि जैसे अपन 5 पैर का करते हो, 8 पैर का करते हो, उसमें जो डिफरेंस है, क्योंकि अपन देखो घर में रहेंगे तो आपके उपवास है, ठीक है, लेकिन घर में अगर किसी के एकासन है तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। बनाना ही पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, घर में है तो बर्तन भी धोएंगे, काम सारा का सारा अपने को करना ही पड़ेगा। करना तो ही वहां पड़ता अपन है, सतमुसलादि सावध योग सेवन का प्रस्थान कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। तो अठकोरिया करेंगे तो हमको ऐसा कुछ करना ही नहीं, हमको स्थानक में ही रहना है, जहाँ पूसा कर रहे हैं वही रहना है। तो ये सब चीजें हमको करनी ही नहीं है, किसी भी प्रकार की छकाई की चीजों की हिंसा हमारी लगती नहीं, नहीं है फिर उसमें। हाँ जी हाँ जी। इसके लिए यहाँ ये चेंजेस है। इसलिए 10वें को 5, अपन जब 5 पहर का जब लेते हैं तो 10वें से लेते हैं, और अपन अगर ये करेंगे तो अपन 11वें से करेंगे, 11वें से प्रतिपूर्ण 11वें से लेंगे तो 11वें से करेंगे। जाव अहोरंतम दिन रात, मतलब अहोरात्रि, जब तक दिन और रात में पजवा स्वामी दुबिहम तीवेणम न करेमी न कार्वेमी मनसा वैसा कैसा, 2 करण 3 योग से, न करूं न कराऊं मन से वचन से काया से, ऐसी मेरी सदना पर उठना है। पोषक का अवसर आए पोषक करूं तब परिश्रम करके शुद्ध हूं। अगर हमने पोषक कर रखा है तो पोषक का अवसर आया है, उसको शुद्ध परसना करूं, उसकी शुद्ध परसना करूं। एवं 11वें व्रत प्रतिपूर्ण पोषक के पंचयरा जानियवन सामर्य व तम जाते आलोम। ये जो 11वां व्रत है प्रतिपूर्ण पोषक है, उनमें 5 अतिचार है जो जानने योग्य हैं। अपड़िले दुपड़िले सेजा संथारे,
पूरा का पूरा वापस अपन स्कूल में जा सकते हैं। स्कूल में आ यहाँ के जाते हैं। स्कूल का जो अर्थ है वो वैसा ही है कि पोषद में संज्ञा संतारा की प्रतिलेखना न की हो, अच्छी तरह से न की हो, संज्ञा संतारा की प्रमार्जना न की हो, अच्छी तरह से न की हो, उच्चार पाषण की भूमि को देखी ना हो, अच्छी तरह से न देखी हो, उच्चार पाषण की भूमि को पूंजी ना हो या अच्छी तरह से न पूंजी हो, और उपवास युक्त सम्यक प्रकार से पालन न किया हो। मतलब अगर उपवास के साथ में अगर अपन ने पोषद किया है तो चाहे उपवास का चाहे पोषद का, दोनों का सम्यक प्रकार से पालन नहीं किया हो, यानी कि जैसा बताया गया है कि भाई उपवास कैसा करना, 24 उपवास है तो मन में पानी के भाव आने ही नहीं चाहिए, बाकी कोई भाव नहीं आने चाहिए। और अगर पोषद कर रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल 8 मतलब ये क्या बोलते हैं ना, 8 पहर के लिए 24 आवर्स के लिए एकदम साधु जैसा जीवन अपन व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे। एक बात और बताइए कि वो सब लोग कहते हैं हाँ पोषण लेने से पहले समाई कर लो, आप कह रहे हो करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी अपन समाई में ही है। ऐसा है, ऐसा इसमें ना दो चीजें हैं। देखो सामयिक अपन कर सकते हैं, अगर काउंटिंग अगर अपनी चल रही है, ठीक है, आप पोषक कर रहे हो ना, सामयिक में अपन सो नहीं सकते, ये ध्यान रखो। हाँ वो तो पता है। ठीक है, अभी अपन ने पोषक लिया, आपने 8 पैर का पोषक किया, ठीक है, 8 पैर का पोषक का ये हो गया कि आप कभी भी अगर आपको लेटना है तो आप लेट सकते हो क्योंकि आप पोषक में हो, आप अपनी प्रतिलेखना करके अपना आसन लगा के आप लेट सकते हो। लेकिन अगर यही आपने पोषक का ले लिया, फिर आपने सामयिक पच किया, तो जब तक आपकी सामयिक नहीं आएगी, आप उसको नहीं पालोगे, तब तक आप हाँ, लेट ही नहीं सकते हो। हाँ यही करा, हम लोगों ने ऐसे ही किया, हमने ऐसे ही किया, 8-9 बजे तक की समाइयां ले ली थी, तो 9 बजे लेटे हम लोग, उससे पहले लेटे नहीं। हाँ, क्या चीज? समाई ले ली तब तक नहीं, उससे पहले क्या नहीं लेते हैं? लेटी नहीं मतलब सोए नहीं मतलब। हाँ, लेटी नहीं, मैंने कहा ओके, मैंने सुना लेटी नहीं, मैंने कहा क्या आप कह नहीं रहे हो नहीं, 8 पैर पोषक लेटे किया नहीं था मतलब तो सोए क्या? नहीं हम लोग हाँ हाँ सोए नहीं, घूमते रहे या हाँ, बैठ गए या बिल्कुल। कुछ, या पढ़ा लिखा कुछ भी ऐसा किया। हाँ, तो फिर क्या कि वो सामयिक पाल ली, उसके बाद में सामयिक से तो फ्री हो गए कि भाई एक काउंटिंग ठीक, भाई अपने को इतनी सामयिक करनी है, वो एक काउंटिंग पूरी हो गई और पोषण अपना कंटिन्यू चल ही रहा, तो वो सामयिक का एक्स्ट्रा फल उसमें चला गया, ऐसा कह सकती हूँ कि भाई एक हमने पोषक तो है ही है, हमने इसके अंदर 16 तो। समाई ली, हमने 16 समाई ली। जय जिनेंद्र, अगर जय हम जिंदा। समाइक पहले लेते फिर पोषद लेते तो कहते हैं ना समाइक नहीं पारते, फिर पोषद के अंदर समाइक नहीं पारते, वो उसी में ही आ जाती है, फिर ये नहीं कहते? हाँ ऐसा भी सामयिक सुना है। देखो, सामयिक आप बाद में लो या पहले लो, अगर आप सामयिक लेंगे तो आप बिना पारे आप लेट नहीं सकते हो। तो आप सोच लीजिए, अगर आपने 5 पैर का पोषक किया, 8 पैर का पोषक किया है, तो आप सामयिक में लेट नहीं सकते हो, तो क्या करेंगे? पारनी पड़ेगी, मैंने तो पारी है, वैसे तो मैंने वो तो कह पारी है। रहे थे कि मतलब कि गुरु महाराज ने बताया था कि भाई समाइक छोटी होती है, भाई पोषद बड़ा है तो समाइक को पारने की जरूरत नहीं, पहले लेनी है तो ले लो, बाद में नहीं लेते, पोषद लेके पर समाइक नहीं लेते, वो ये कहते थे। हाँ पोषद लेने की बात तो समाई नहीं लेते, पहले हाँ समाई लेके फिर पोषद देते हैं। हाँ, तो समाइक वो कहते फिर पारते भी नहीं पोषद के अंदर। हमने तो पाली, नहीं पालेगी तो लेटेंगे ही ऐसे। देखो, हाँ, अभी एक्चुअल में मैं भी जब स्वाध्याय में गई थी ना, तो ये विषय चला था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई हम सामयिक में ही मतलब हमने सामयिक की, सामयिक भी हमारी कंटिन्यू चालू है और पोषक भी हमारा कंटिन्यू चालू है। तो जिन गुरुजी के साथ गई थी ना, उनसे भी पूछा था कि बोले कि भाई इस तरह है तो क्या करना है? तो बोले, उन्होंने भी यही बोला कि सामयिक में लेटेंगे कैसे? सामयिक में तो हाँ निद्रा का दोष लगेगा, और सामयिक पारोगे नहीं तो आप लेट नहीं पाओगे। और वैसे भी आपने अगर पोषद किया है तो आपको उसमें सामयिक नहीं भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पोषद उच्च क्वालिटी है, तो वहां पर आप सामयिक उसमें अपने आप से इंक्लूड हो जाती है। हाँ, ऐसा नहीं ही लेते भी उन्होंने चलते। फरमाया था। और अगर हाँ आप तो सभी, सामयिक कर रहे हो, अगर आपको काउंटिंग का है और आप अगर सामयिक कर रहे हो तो उसको पालो, उसके बाद में फिर आप पोषक का हाँ वो करो। वही करा अब हमने बाकी भी। क्या अलग अलग जगह है तो कुछ ज्यादा विशेष जानकारी नहीं है, इतनी ही फिलहाल मुझे इतना ही समझ में आया था, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, ठीक है जी। क्या 11 कंप्लीट हो गया, अब 12वां। 12वां। 12वां अतिथि संविभाग। 12वां अतिथि संविभाग व्रत समणे निकंते पासु अस्नि चेणम असन पान ठाइम साइम वत्त पडिगह कम्मल पाय पुछ नेनम।
पड्डीहारी पीठ पल्लक सेछा संथारेणम ओसह भे सचेणम पड़ी लाभिमाणी विहरामी ऐसी मेरी सदना पर रुकना तो है। साधु साध्वी का योग मिलने पर निर्दोष दान दूं तब परसना करके शुद्ध हूं। एवं 12वें अतिथि संविभाग व्रत के पंचय्या जानिए व न सामरिय व समझाते आलोम सचित निखे बनया सचित पिहणया कालाई कम्मे पर व्यवसाय मच्छरी आए जो में देवस्तियो अयारो काउ तस मिच्छामी दुक्कड़म। अच्छा मुझे बताइए इसमें कितने करण और कितने योग आए हैं? कितने करण कितने योग आए? इसमें करण और योग होते ही नहीं ना। ठीक, क्यों नहीं होते बताइए? क्योंकि ये तो जब गुरु महाराज आएंगे, ये हर समय तो तुम्हें इसका अवसर नहीं ना मिलता। जब वो होंगे कभी आएंगे तो उसका। हाँ, इसमें नहीं होंगे, सही बात कह रही है। मतलब ये है कि भाई देखो ये परतंत्र वाला है, बाकी 11 जो है वो स्वतंत्र है क्योंकि हम अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। और 12वां व्रत है वो परतंत्र है, यानी कि बिना किसी के सहयोग के बिना ये होगा नहीं। बिना सहयोग यानी जब तक गुरु भवन पधारेंगे नहीं तब तक हम सिर्फ भावना पा सकते हैं। गुरु भवन पधारेंगे नहीं तो अपन उनको मतलब आहार पानी बहरा नहीं सकेंगे, और बहराएंगे नहीं तो ये अतिथि संविभाग वाला व्रत पूरा होता नहीं है। तो इसको परतंत्र बोलते हैं यूं? आइए, अभी कहते हैं ना आप स्वतंत्र हो, ये काम आप कर लो। अभी 11 व्रत आपको ग्रहण करने तो आप आपके हिसाब से कम करो ज्यादा करो आप आपके हिसाब से कर लोगे, लेकिन 12वां व्रत आप अपनी इच्छा से पूरा नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ भावना बहा सकते हो। वो पूरा तभी होगा जब उसमें गुरु भगवंतों का सहयोग मिलेगा। तो 12वां अतिथि समविभाग। अतिथि समविभाग, अतिथि यानी मेहमान, समविभाग जिसके समय का कोई विभाग ना हो या अपना उनके आने की कोई जानकारी ना हो। अतिथि वही होते हैं ना, अतिथि जो बिना तिथि के आ जाए। हाँ, तो अतिथि। बिना तिथि, हाँ अतिथि मतलब अ लगने से वो नकारात्मक हो गया। नहीं, अतिथि यानी देखो तिथि तो तिथि है कि भाई वो हाँ। फिक्स नहीं है कि भाई और 1 निश्चित तारीख को नहीं है, आएंगे 2 तारीख को निश्चित नहीं, आएंगे, या अ लगने से निश्चित अनिश्चित हो नहीं गया है। ना, अ से हाँ अनिश्चित हो गया। तो हाँ अनिश्चित हो गया कि भाई कब आएंगे कुछ पता नहीं है, जब अवसर होगा तब वो पधारेंगे। तो हम सिर्फ भावना बहा सकते हैं। हाँ, 12वां व्रत अगर अपन ने ग्रहण किया है तो उसमें है कि अपन जब भी भोजन करें लेकिन भोजन का समय हो। ऐसा नहीं है कि आप सुबह 7 बजे उठ के खाना खा रहे हो और आप कह रहे हो गुरु महाराज गोष्ठी पदार्थ है मैं बहरा दूं क्योंकि 10 बजे तो मैं मिलूं ही नहीं। या आप शाम को 6 बजे 7 बजे आप खाना खा रहे हो तब आप भावना भा रहे हो कि भाई गुरु भगवान पधारे तो मैं गोष्ठी भी बहराऊं, जबकि अपने को पता है 4:30-5 बजे गोष्ठी जाएंगे, 7 बजे तक तो वो खुद गोष्ठी करके प्रतिक्रमण के लिए बैठ जाएंगे। तो ऐसे समय भाव नहीं भावे। उनका जो समय है उस समय अगर हम भोजन करेंगे तो ही भाव भा पाएंगे। अपना समय अगर नहीं होगा तो अपन भाव कैसे पाएंगे, ये सोचने वाला विषय। अतिथि संविभाग, अतिथि यानी जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं हो। संविभाग मतलब जिस विधि से हमने अपना भोजन बनाया है, अपना भोजन जो हमने बनाया अपने लिए उसमें से कुछ भाग उनको देना, संविभाग। श्रमणे निगंते, श्रमण और निर्गंत। श्रमण यानी जो मोक्ष के लिए जो तप करते हैं, श्रम करते हैं। निर्ग्रंथ जो स्त्री और परिग्रहों का त्यागी होते हैं। हमारे यहाँ निर्ग्रंथ वही कहलाते हैं जो स्त्री और परिग्रह नहीं करते हैं, मतलब नहीं रखते हैं, नहीं करते हैं। पासुए, प्रासुप यानी कि अचित जल ग्रहण करते हैं, कच्चा जल भी वो नहीं लेते हैं। अश्वी जेना, आधा कर्मी आदि दोष रहित, ऐष्णीय दोष, ऐष्ण्य का दोष नहीं लगाते हैं। जो आधा कर्मी भोजन बनाते हैं उस भोजन की गवेषणा करते हैं, और अगर शंका होती है तो वो आहार भी नहीं लेते हैं, क्योंकि शंका वाला अगर आहार लिया जाए तो उसको परखना होता है, वो कर नहीं सकते उसको। आसन पान खाइन साइन, भोजन पानी खादिन स्वादिन। वत्थ पडिगह कंबल, वत्थ यानी वस्त्र,
पडिगे यानी पात्र, कंबल कंबल यानी कंबल, पाय पुछ नैनम रजो हरण, पडिहारिये पडिहारी यानी जिन्हें साधु लौटा देते हैं ऐसे। ये जो थे हमने अभी जो पढ़े वो अपरिहारी है, जिन्हें साधु लौटाते नहीं है। देखो आहार पानी गुरु भगवान ले जाते हैं तो क्या वापस देते हैं हमको? नहीं देते, नहीं देते। ठीक है, जो वस्त्र उनको चाहिए होते हैं वो आज्ञा लेकर लेते हैं, यूज करते हैं, तो फिर हमको नहीं देते वापस, मतलब वो लौटाने नहीं वाले देते नहीं है। हैं। उनके पात्र उनके पास होते हैं, उनके ओढ़ने के कंबल उनके पास होती है, उनका रजोरन भी उनके पास ही रहता है। मतलब जब उनको दिया जाता है तो ऐसा थोड़ी कि वो वापस करेंगे, वापस नहीं करते। ठीक है, लेकिन जो लौटा देते हैं, जो गुरु भगवान हमसे आज्ञा लेकर यूज करते हैं फिर लौटा देते हैं, वो क्या चीज है? शीट पल्लव पटिहारी सेजा वस्तु, संखारेणम। जी, चौकी है, चौका पाटला पाटा, है, पोषशाला है, घर है, यत्रण आदि के जो आसन, ये जो पुट्ठे वगैरह यूज करते हैं वो आसन है। औषध ओषध है। यानी औषध, एक द्रव्य वाली, जैसे हरडे वगैरह है। बेसज अनेक द्रव्य वाली, त्रिफला वगैरह है, मतलब किसी भी प्रकार की दवाई की बात अपन कर सकते हैं यहाँ पर, हाँ, क्योंकि यहाँ पर तो औषध और बेसज है, यानी कि हरडे और त्रिफला ये तो घर वाली और आयुर्वेदिक वाली दवाई है। अभी तो एलोपैथिक भी तो लेते ही है ना। हाँ लेते हैं। तो तो वो चीजें अभी जैसे एलोपैथिक दवाई, अगर कोई पत्ता था दवाई का, मतलब उनको तकलीफ हो रही है, कोई पेन किलर है, पत्ता लेके गए, एक आध टैबलेट दो टैबलेट उनको यूज आई, तो बाकी का पत्ता वो वापस लौटा देते हैं, वो अपने पास रखते नहीं कि नहीं मैं अपने पास ही रखूँ। पढ़ी लाभे माणे, पढ़ी लाभित करता हुआ गुरु बुद्धि से देता हुआ बेहरामी विचरण करे। सचित निकण सचित पिहण या कालाई कमे पर्व से मच्छरी आए। वापस से स्कूल में चलते हैं। अचित वस्तु सचित पर रखी हो, अचित वस्तु सचित से डाकी सचिव हो, से साधुओं डाकी, को भिक्षा देने का समय टाल दिया हो, अपनी वस्तु को पराई कही हो और ईर्ष्या भाव से दान दिया हो। सही है। तो ये 12 अणुव्रत हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो पहले मैं पूछती हूँ। आज 12 अणुव्रत अपन एकदम पक्के वाले करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं पूछूं मतलब। हाँ, ओके सर। पहला, दूसरा, तीसरा, इन 3 अणुव्रत में कितने करण और कितने योग होते हैं? मतलब कितने करण कितने योग से दो इन। करण 3 योग से लिया दो जाता है। करंट। ओके, 2 करण 3 योग से। प्लीज ये जो मैं बता रही हूँ इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि अगर अपन व्रत धारण करते हैं, अगर किए हुए हैं, तो अपने को इसमें दोष तो नहीं लग रहा है, इसका अवलोकन अपन कर सकते हैं। ठीक है, चौथे व्रत में क्या आता है? दुव्यम तिव्यम आता है या और भी कुछ आता है? वो तो उसमें देना और एक भी हम नहीं, एक वो भी तो लेना। एक ही करण से होता है, वो दूसरों से कोई मतलब ही नहीं है। नहीं नहीं, देव देवी संबंधी में दुव्यम तीर्णम आता है और मनुष्य त्रियन संबंधी में एक व्यम एक विहीनम आता है। जी, मतलब चौथा, देखिए मैं जो बता रही हूँ ना वो थोड़ा डिफरेंट है, एक बार आपको क्यों से बता रही हूँ, उसके बाद में उसका डिवाइडेशन करके भी अपन समझ लेंगे। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा जो अणुव्रत था उसमें दुविहम तिविहणम आता है, मतलब 2 करण 3 योग से इसका त्याग किया जाता है। ठीक है, चौथा जो है उसके अंदर पहले दुविहम तिविहणम आता है और बाद में एक विहम एक विहणम आता है, हाँ, यानी कि देव देवी संबंधी दुविहम तिविहणम यानी 2 करण 3 योग से त्याग करना, मनुष्य तीर्यन संबंधी एक विहम एक विहणम न करेमी कायसा। तो चौथे में 2 विभाग है, ध्यान रखेंगे इसका। अपन पढ़ते हैं करते हैं प्रतिक्रमण अपन करते हैं, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, फिर है 5वां, 6ठा और 7वां। इनमें कौन कौन क्या क्या यूज आता है बताइए? एक करण तीन, एक एक करण व्यम तीन योग, एक करण एक 3 योग एक से। करण 3 योग से। जी, 5वां, 6ठा, 7वां ये एक करण 3 योग, एक भी हम तिवेणम न करूं मन से वचन से काया से। ओके, 8वां, दो 8वें करण में 3 2 करण 3 योग से। 9वां, 2 करण 3 योग से। 10वां, 10वें में भी 2 आते हैं, पहले वाले में 2 करण 3 योग से, दूसरे में 1 करण 3 योग से।
ओके, तो अब देखिए चौथा और 10वां इसको अलग रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है? चौथा और 10वां। चौथा और 10वां, और अभी 11वें बताइए, 11वें 2 करण 3 योग से। और 12वां? 12वें में नहीं होते करण योग। 12वें में करण और कोटि दोनों, मतलब योग और करण दोनों ही नहीं होते हैं, ठीक है? तो 1 से लेकर 3 तक 2 करण 3 योग, ओके 1 से साहब? 3 तक। 1 से 3 तक, ठीक है? उसके बाद चौथे में 2 दोनों आता करण है। 3 योग आएगा, और बाद में 1 करण 3 योग, 1 करण योग। 1 योग। 1 करण 1 योग, ठीक है? 10वें फिर में 5वां, 6ठा और 7वां 1 करण 3 योग, 1 1 करण करण 3 3 योग। योग। फिर 8वां 8वां नंबर, 8वां 2 नंबर 2 करण करण 3 योग। 3, 2 करण 3 योग से। 8, 9, 9वां भी 2 करण 3 योग से। 8वें और 9वें में 2 करण 3 योग, 10वां ठीक है? 10वें में 2 10वें करण में 3 बोलिए, योग, 2 करण 3 योग से और 1 करण 3 योग से। 1 करण 3 योग से। 11वां 2 करण 3 योग से। और 12वां कोई भी योग नहीं है, योग करण नहीं होते। बिना योग करण वाले हैं, बिना योग करण। हाँ, ओके सा? अब मुझे एक चीज और बताइए, वर्मणम शब्द जो आता है वो कहाँ कहाँ पर आता है? 1 से 5। 1 से निर्मल 5, और निर्मल। और कहाँ आता है? एक से 5 तक विरमणम शब्द आता है, और हाँ 12 व्रत में ऐसे कौन से व्रत है जिनको मतलब त्याग सकते हैं, या उसकी बहुत मतलब क्या बोलते हैं ना, ज्यादा मर्यादापन कर सकते हैं? 1 से 5 तो है, इसके अलावा और कहाँ है? जरा एक रिवीजन करके देखिए कहाँ पर आ रहा है दिशा विरमणम व्रत में भी आ शब्द। सकता है, दिशा व्रत में भी आ सकता है ना। क्यों सा? क्यों? बहुत लंबी चौड़ी दिशा है, उसको तो शॉर्ट करने के लिए। नहीं, लेकिन उसकी मर्यादा ही कर सकते हैं, हम्म, उसको खत्म नहीं कर सकते हम। हाँ, खत्म तो नहीं कर सकते। जैसे अभी साधु भगवंत होते हैं, वो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, में यानी 8वें कि 3 व्रत में तरह। आता है। हाँ 8वें जी, व्रत में 8वें व्रत में आता है विरमण। जी, पहले से लेकर 5वां, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 8वां, इनमें विरमणम शब्द आता है, यानी कि ये जो 6 व्रत है ये त्यागने योग्य है, जिसके अपन ज्यादा से ज्यादा मर्यादा कर सकते हैं। 6ठे और 7वें में क्या आता है? परिमाण व्रत। परिमाण व्रत। क्योंकि क्यों? क्योंकि इसमें ना परिमाण किया जाता है ना वस्तुओं का। जी, 6ठे के अंदर दिशाओं की मर्यादा की जाती है, और 7वें के अंदर व्यापार की और भोजन की, व्यापार और भोजन संबंधी है ये पूरा 7वां वाला व्रत। उसमें उन सब का परिमाण किया जाता है, क्योंकि उसको हम त्याग नहीं सकते ना। त्यागेंगे तो अपन, अगर 26 द्रव्य है, अगर उसको अपन त्यागेंगे तो फिर अपन जिएंगे कैसे? हाँ, जिएंगे कैसे, लेना तो पड़ेगा कुछ तो। सही है। तो मर्यादा करनी है मतलब, तो वो परिमाण हो गया कि भाई इतनी चीजों का अपन ने परिमाण कर लिया, ठीक है? ये था 1 से लेकर 8 तक हो गया। अब बताइए 9, 10, 11, 12 में क्या आता है? 9 तो सामयिक है। नहीं, क्या आता है? परिमाण आता है, विरमणम आता है, क्या आता है ये पूछो? इनमें नहीं आता ना, सामायिक व्रत के पंच नहीं आता।
नहीं आता है, 9, परिमाण तो नहीं 10 आता और है। 11। 10वां है देशावकाशिक, और देशावकाशिक में तो परिमाण करते हैं अपन, इसमें परिमाण करते हैं अपन 10वें में तो। पूरा कहाँ कर रहे हैं? चाहे तो हम 5 पैर का पुशअप कर रहे हैं या फिर 24 आवर्स वाले नियम कर रहे हैं। इनमें परिमाण और विरमण दोनों ही नहीं आते हैं, इन तीनों में। जी, 9, 10 और 11 इसमें न परिमाण आता है न विरमणम आता है, क्योंकि ये चारों क्या है, हमारे शिक्षा व्रत है। यानी कि जो अपन ने 8 आगे किए हैं ना, उसकी और गहरी पुष्टि करता है ये। 12वें में क्या आता है? परिमाण भी नहीं आएगा, विरमण भी नहीं आएगा, नहीं इसमें तो आता, कुछ भी नहीं है, 12वें में भी नहीं आता कुछ भी। कुछ भी नहीं आएगा। देखिए, 12वां ऐसा है जिसमें न विरमणम आता है, न परिमाण आता है, न करण आता है, न योग आता है। ओके, तो इसमें टोटल कितनी वस्तुएं आती है ये बताइए इसमें 12वें में। अचित और हम सचित कहते दो हैं तरह कि की वस्तु, अचित और सचित दो तरह की वस्तु हो गई। नहीं, अपन ने चीजें पढ़ी है इसके अंदर, उसकी बात कर रहे हैं अपन। प्रासूक अपन कहते हैं ना कि गुरु भगवंतों का जब भी अवसर पड़े, जब अपन प्रासूक आहार पानी बहराए, ये जो वस्तुएं हैं, उनको आवश्यकता 14 हो वो प्रकार। दें। हाँ, तो 14 प्रकार की वस्तुएं हैं जो अपन निर्दोष दान गुरु भगवंतों को बहरा सकते हैं। ओके सा, 14 में से बताइए जो उनके पास रह जाती है हाँ, वो कौन सी है? वो तो उन्हीं के पास रहती है, और जो लौटाते हैं वो हमारे को, वो अलग होती है, पटियारी कहलाते कितनी हैं, उसको कितनी पटियारी वस्तुएं? कहते हैं। जो लौटाते हैं वो पटियारी हो जाती है। संबल पाए कुछ एवं पीठम, वो वापस लौटाने लायक होते हैं। कितनी वस्तुएं लौटाने लायक है और कितनी वस्तुएं वो अपने पास रखते हैं, ये बताइए। 14 में से पाटला और ये, इसमें बहुत सारी चीजें हैं वो जो लौटाते हैं, पाटला, लौटाते हैं आसन, 7 पुट्ठा। लौटाएंगे। अब 14 में से पूरी देखना पड़ेगा। 7 जी, लौटाएंगे कीजिए, शायद। काउंटिंग कीजिए। इसमें लिखना चाहिए। संजय, संबल पाए जन पीठ से जदी तरह औसज बेसज, औसज बेसज भी लौटाएंगे। मुझे पता है, अभी अपन कर रहे थे जब तो बोला था कि ये चीजें वापस लौटाई जा सकती है, ये चीजें उनके पास रह जाती है। 7 सात, 7 वस्तुएं। देखिए, काउंट दवाई, कीजिए। पाटा वगैरह सब लौटाते हैं ना, पाटा, हाँ, पोषकशाला, 3, प्रण का 7, आसन, औषध, ये सब लौटाते हैं। हाँ जी, तो वही 14 बेचज, में से कितनी लौटाते हैं और कितनी अपने पास रखते हैं, मेरा सवाल वही ये था। एकदम 7 1 लौट 2 3 4 5 6 तो लौटाते हैं। 7 यस, लौटाते हैं। 7 लौटाते हैं, 7 रखते हैं। सही है ना? नहीं, औषध 6 लौटाते हैं। क्योंकि देखिए, काउंट कीजिए ना, असनम पानम थाइमम साइमम, ठीक ये है, तो नहीं भोजन लौटाते, पानी खाद्य स्वादिन वस्त्र पात्र कंबल और रजोहरण, ये ये 8 नहीं चीजें लौटाते, हैं जो उनके नहीं पास लौटाते। रहती है, मतलब वो हाँ, लौटाते नहीं। ठीक है, तो 8 नहीं 8 लौटाते, अगर वो 6 नहीं लौटाते। लौटा रहे हैं तो लौटाने वाली 6 बची कितनी फिर अपने 6 पास? 6 6 6 लौटना। जी, मतलब 8, जो 14 प्रकार की वस्तुएं हैं उनमें से 8 तो वो लौटा, सॉरी, अपने पास रखते हैं, और बाकी की 6 वो लौटाते हैं। तो हाँ जी, हाँ टोटल जी। मिलाकर 14 प्रकार की वस्तुएं होती है जो अपन निर्दोष दान गुरु भगवंतों को बहरा सकते हैं बिना दोष लगाए हुए। हम्म। ओके सर, हम्म, क्या डाउट चल रहा है? नहीं ठीक है, समझ आ गया।
मुझे ऐसा लगा किसी को कुछ डाउट चल रहा है, थोड़ा सा अटक रहे हैं। कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने? नहीं नहीं, क्या गड़बड़ हो सकती है? नहीं नहीं, बोलने में कहीं चूक हो जाती है, इसमें कोई वो नहीं है। तो ओके, क्वेश्चन, ये आई क्वेश्चन होप इसी कि टाइप से आएंगे तुम्हारा, क्या? ये क्वेश्चन हाँ इसी टाइप से बन के आएंगे जैसे आप पूछ रहे हो? नहीं, ऐसा है कि जैसा पढ़ाया जाएगा वैसा आ सकता है। अब जो क्लास में नहीं है उनका थोड़ा नुकसान तो हो ही जाएगा उसमें, अगर रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनेंगे और करेंगे। तो क्वेश्चन सही तो है। क्या है, रिकॉर्डिंग जितना तो सुन अच्छी रहे हैं। तरीके से देखिए, जिस तरीके से आपको बताया जाए क्लास में, कुछ नया अगर आप सीखोगे तो भाव रहते हैं कि नई चीजें वापस सामने आए। हम्म। तो अगर बताई गई है तो संभावना रहती है आने की। हम्म। पिछले पेपर में पूरा क्वेश्चन यही था कि 12 व्रतों में से कितने व्रत में विरमण व्रत आता है, कितने में करण कोटि आता है। वो सब पूरा का पूरा एक ही बड़ा क्वेश्चन था, उसके अंदर पूरा के पूरा आंसर को लिखना था। तो देख लेंगे, चेक कर लेंगे। इसमें कोई पेपर हो तो डाल देना ग्रुप में, जैसे पुराना कोई पेपर, थोड़ी रिवीजन हो जाती है। बिल्कुल मिल आपने जाएगा पहले एक सर, डाला था? पुराना पेपर। डाला था हाँ, आपने, फिर वो आगे चला डाला। गया पता पुराना नहीं। पीडीएफ, पुराना वाला डाल दिया होगा, मैं वापस से भी डाल दूंगी। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, हाँ वो एक बार एक डाल देख दीजिए, लिया। सैंपल से थोड़ा आइडिया हो जाएगा हमारे को। हाँ नहीं, सैंपल पेपर तो डाल ही देंगे। एक बार थोड़ा सिलेबस पूरा हो जाए फिर सैंपल डालेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं तो हाँ आप लोग जी, भी कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। हाँ जी। सिलेबस पूरा होगा फिर आपको पेपर डालेंगे, उसको पढ़ने का समय आपको देंगे। फिर एक आध लास्ट क्लास लेंगे जो रिवीजन बेस का समय रहेगा, तो रिवीजन करेंगे क्लास में। और नहीं भी रहा तो जो डाउट अगर कुछ भी रहा कि भाई यहाँ ऐसा क्वेश्चन था, कहाँ से है क्या है, तो उसको भी अपन सॉल्व करने के भाव रखेंगे। क्योंकि लगभग अपने देखिए, वंदना में तो कोई विशेष समय लगना नहीं है क्योंकि पूरा हिंदी ही है। क्योंकि हम्म। ज्यादा डिटेल अपने को अपने सिलेबस में है नहीं। वंदना का हम्म। पद को याद करना है और खाली उसमें चलना। वहां अगर किसी को कुछ डाउट आता है तो बात अलग है। क्योंकि ऐसा हिंदी जैसे अभी अनुव्रत में एक एक वर्ड हिंदी करनी पड़ी थी अपने को, तो वैसा मीनिंग 5 पदों की वंदना में नहीं है वहां पे। तो पीछे तो सिर्फ एक का 2-3 पार्ट ही ऐसे रहेंगे जिसके मीनिंग्स को अपने को समझने रहेंगे। बड़ी बाकी सा तो अगर लिखना, आपको अभी तो याद, बड़ी सा लिखना रखी है ना, बड़ी सा लिखना। हाँ सा, मैं तो आगे की बता रही हूँ। बड़ी संलेखना के बाद का विषय मतलब जल्दी से हो जाएगा ऐसा कह रही हूँ। तो मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग सब गुरुदर्शन यात्रा में जाओ उससे पहले कोशिश करें कि थोड़ा मोटा मोटे पॉइंट्स पूरे हो जाए तो आप लोगों का नुकसान नहीं हो उसमें। हाँ जी, हाँ जी। चलिए इस इतिहास को ले लें हम, हम्म। क्योंकि बड़ी संलेखना तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो पूरी एक ही बार में कंप्लीट हो हाँ जाएगी। हाँ, सही अगर बात आधी है। करेंगे आधी रहेगी तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। हम्म। बड़ी संलेखना को जानना आवश्यक क्यों है? संथारा से लिखना। हाँ ठीक है ना, संतारा संलेखना, हमको क्या पता है कि हमारा अंतिम समय आएगा तो हम संतारा करेंगे कि संलेखना करेंगे, तो हम इसको क्यों जान रहे हैं? जानेंगे तभी एक- करेंगे ना, अगर हमें उसका पता होगा। जी, जानेंगे तभी करेंगे, क्योंकि अगर अपने को जानकारी नहीं होगी तो अपन करेंगे कैसे। मतलब एक सोचो, एक समय आ गया ऐसा कि अब हम कर सकते हैं या हमको समझ है कि भाई अब हमें करना चाहिए, लेकिन अगर अपने को जानकारी नहीं होगी, अपने को समझ नहीं होगी तो अपन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इसको जानना जरूरी है। जानकारी लेना जरूरी है। हाँ जानकारी में लेना जरूरी है इसको। हाँ, ठीक है, ये तो हुआ जानकारी का विषय। अब मुझे ये बताइए कि इसको जानना जरूरी है। ये तो जैसे अगर अभी अपन पढ़ेंगे, इसको समझेंगे तो जान लेंगे, समझ लेंगे कि भाई अंतिम समय होता तो हमको क्या करना चाहिए। तो फिर इसको प्रतिक्रमण में क्यों रखा? अपन रोज प्रतिक्रमण रोज करते हैं, भावना सुबह शाम भाएंगे तो करने वाले। हमारा मन बनेगा ना। रोज भावना भाना चाहिए ना। भावेंगे तो कभी भावना पूरी भी हो सकती है ना तुम्हारी। हाँ, रोज की भावना करना जी पड़ेगा। हाँ, भावना करना पड़ेगा। तो भावना तो अपन बिना इसको बोले भी कि भाई अपना अंत समय अच्छा हो, संलेखना हो, नहीं संतारा नहीं, हो, अरे ये तो अरे जनरली पॉइंट तीन टू पॉइंट, मनोरथ में भी आ पॉइंट जाता टू है ना, पॉइंट तो तीन बोलेंगे तभी मनोरथ तो में अपने को बताइए। हाँ उसके ऊपर अपने भाव जाएंगे।
जी जी, ये तो सॉरी, वापस क्या बोल रहे थे आप? बीच में कोई कौन बोल रहा है? कुछ बोल रहे थे, पर मेरे तो उनकी आवाज नहीं आई, इसलिए सोच रही थी वापस बोल देंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, मतलब संलेखना का विषय ऐसा है कि अपन भावना तो बहाएं, लेकिन जब इसको अपन बार बार करेंगे ना, प्रतिक्रमण में अपन कई बार पढ़ते हैं, क्योंकि जो कुछ इसमें है वैसा अपन करते नहीं है। ठीक है, सिर्फ आलोचना वाला विषय है, तो आलोचना तो अपन कर लेते हैं। ठीक है, छोटी संलेखना बोलते हैं तब भी आलोचना तो कर लेते हैं। बड़ी संलेखना में तो ऑलमोस्ट ऐसा है कि भाई क्या क्या करना चाहिए, किस किस का त्याग करना चाहिए, किस किस को संभाल के रखा, जिससे मोह को हटाना चाहिए, वो सारा विषय यहाँ पर है। तो क्या सिर्फ अपन बोलते हैं उसमें ही अपन पक्के हो जाएंगे इसमें? नहीं, करने पर। नहीं, तो फिर अपन क्यों बोलते हैं? मेरा सवाल अभी भी वहीं पे है कि अपन प्रतिक्रमण में इसको क्यों बोलते हैं? बोलते तो इसलिए कि बार बार दोहराने से अपन अपना दिमाग हमेशा उस पे रहेगा कि हमें ये आना चाहिए, संलेखना करना है, हमें ये करना है। अगर बार बार कहेंगे तो अपना भाव बनते रहेंगे ना। जी, ऐसा तो अब ये बताऊं एक शॉर्ट वर्ड में कि ये क्रिया है जिसको अपने को करते रहना चाहिए। जी। क्योंकि जब तक अपन ने ज्ञान बहुत लिया है, ठीक है, अपने पास बहुत सारा ज्ञान है, अलग अलग चीजों का ज्ञान है, लेकिन जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, अपने जीवन में नहीं लाओगे, तो क्या वो सार्थक होगा क्या? नहीं होगा। तो ये सार्थक वाला विषय है कि ये वो है जिसको अपन पढ़ रहे हैं, इसके अर्थ को समझ रहे हैं, फिर अपने को पता है कि इसमें क्या क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। लेकिन अगर जैसे आज अपन ने क्लास में पढ़ा, ठीक है, आपने इसको समझ लिया, फिर आपने इसको छोड़ दिया, मतलब फिर अगर अपन इसको ना पढ़े, तो क्या ये कभी अपने वापस अपनी क्रिया में आ पाएगा? नहीं आ नहीं। पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो तो इसके लिए क्या है, इसको प्रतिक्रमण में इसीलिए डाला है ताकि क्या है कि अपन इसको रोज रोज अपनी क्रिया में शामिल करें। और जब चीज क्रिया में शामिल होती है, तो वो एकदम आचरण जैसा विषय हो जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि अभी प्रतिक्रमण हम वर्षों से करते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम्म। उसके मीनिंग को शायद हमने नहीं समझा है, तो हम क्या करते हैं, याद किया है ना, उसको रिवाइज 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 रिवाइज, फिर स्वाध्याय हो जाता है, लेकिन उसके अतिचार हैं, कितने अतिचार है, कौन कौन से हैं, क्या क्या है, वो हमको नहीं पता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसका रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसको समझते हैं, अभी जैसे अपने को अर्थ समझ में आया है, अतिचार समझ में आया है, तो अब अपन क्या करेंगे, जब प्रतिक्रमण करेंगे तो अच्छी अतिचार पे फोकस जाएगा कि नहीं जाएगा अपना? जाएगा, जाए। जाएगा। अगर पहले अपने को समझ नहीं थी तो नहीं जा रहा था, लेकिन आज अपन ने पढ़ा है कि नहीं, इसके अतिचार ऐसे हैं, अपने को ये नहीं लगनी चाहिए, तो जब अपन प्रतिक्रमण करेंगे ना, भले अपन थोड़ा स्लो करेंगे, लेकिन करेंगे तो क्या करेंगे, पहला स्कूल पढ़ाते पाते उसमें 5 अतिचार थे, अतिचार में रोज मन से बाड़ा बंधन, तो दिमाग चला कि अपन ने दिन भर में किया क्या ऐसा कुछ, 5 अतिचार क्लिक हो जाएंगे, कुछ किया क्या। और जैसे ही कुछ किया होगा ना, देखो अपन कभी भी कोई गलत काम करते हैं ना, मतलब किसी तरह का कोई पाप अपने से हो जाए ना, तो वो दिमाग को बिल्कुल क्लिक रहता है, क्योंकि अपन दया वाले जीव है, दया भाव रखने वाले हैं, अनुकंपा रखने वाले हैं। तो जब अपने से ऐसा कुछ होता है ना, तब अपने दिमाग में रहता ही है। अभी झाड़ू लगा रहे थे, कोई चींटियों का बंद चल रहा था, दिमाग एकदम ध्यान नहीं रहा, बातों बातों में झाड़ू में ले लिया, तब वो बात जल्दी से दिमाग से जाती ही नहीं है कि नहीं ऐसे क्या किया मैंने, एक चींटी नहीं थी, इतनी चींटियों का झुंड था, मेरे झाड़ू में आके मर गया। तो वो चीज कहाँ क्लिक रहेगी, जब प्रतिक्रमण करेंगे तो वो क्लिक रहेगी अपने को। तो जब वो क्लिक रहेगी तब अपन उसका मिच्छामी दुक्कड़म अच्छे से दे पाएंगे। लेकिन अगर जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कैसे करेंगे? इसके लिए इसको जानना और समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट। जरूर। ओके, और 12 एक व्रत जो में एक चीज। एक चीज पूछनी थी, संलेखना हाँ अलग सर, होती है चीज और संथारा अलग है? संलेखना संथारा थोड़ा सा कहते डिफरेंस है सर इसमें, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, लिखना पर आपको अपने किए हुए बहुत पापों अच्छे का। वर्ड्स में, आपको बहुत अच्छे वर्ड्स में मैं इसको बता पाऊँ, उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय देंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ के आपको बता पाऊंगी। ठीक है। जैसे क्या है कि वो एकदम क्लियर से समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ ये ऐसा इसलिए दिया गया है। हम्म। ओके सर। जैसे ना संलेखना बंदा पहले भी कर लेता है, संथारा बिल्कुल अंत समय पे जब लगता है कि अब बिल्कुल ही वो है तब ले लेता है ना, ऐसे भी होता है ना? हाँ, ऐसा मतलब ऐसा अपन आम भाषा व्यवहार भाषा में समझ रहे हैं। हम्म।
लेकिन इसमें ना कुछ थोड़ा इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा है, लेकिन इसको ना एकदम व्यवस्थित कि भाई किसको संलेखना कहा, किसको संतारा कहा, वो मैं आपको देख के फिर बताऊं। बाकी विषय उतना ही है कि अपन नहीं कहते अभी कि रोज रात को सोते हैं तब यही यही करते ना, आर उद्दी शरीर कछ को अर्थात अंत समय हो, तो ये वाला सगारी अपन करते ही संथारा, हैं। वो सगारी संथारा। सैगारी संता, हाँ, तो वो है ही है। और इसको अपन जैसे संलेखना बोल रहे हैं, ये अंतिम समय में होने वाला, इसको अपन रोज चाहेंगे अपन रोज कर लें तो रोज नहीं कर पाएंगे ना। ये तो अंतिम समय अब दिख रहा है कि भाई बस अंतिम समय निकट आ गया है, तभी ये संलेखना की जाती है। पर ये कितने प्रकार से है ये चीज है ना, मैं आपको नेक्स्ट टाइम भाव रखती हूँ क्लास में बताने की, कि संलेखना के कितने प्रकार, मतलब 2-3 प्रकार से ये की जाती है। शॉर्ट और ऐसा कुछ रूप है उसका। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ रही थी मैं आपको, एक और कुछ अच्छा, एक पूछा बड़ी था। संलेखना और छोटी संलेखना में क्या फर्क है? बड़ी संलेखना तो मतलब केवल पूरा 5 ही अधिकारी है। विधि है, विधि है वो। हाँ, बड़ी संलेखना विधि है, और वो शॉर्ट, उसका शॉर्ट सिर्फ अतिचार है वो। केवल अतिचार है। हाँ, अब मुझे ये बताइए, अपन 99 अतिचार पढ़ते हैं, हाँ जी। हाँ, इसमें ज्ञान के अतिचार कितने हैं? 5। ज्ञान के 5, 14, 14, 14, ज्ञान के 14, दर्शन के दर्शन के 5, 5, चारित्र के 60, 12 व्रतों के, और 15 60, 15 और वो 60, 12 व्रतों के और 15 15 कर्मादान के। 75 हो गए ना। ओके। और तब के, हैं जी, तब किसकी क्या? तब तब के कितने अतिचार है? तब के यही संलेखना के ही आएंगे 5 ना, ज्ञान के 5, दर्शन के 60 12 औरतों के, 15 कर्मादान के, 5 संलेखना 5 के। संलेखना के आते हैं ना। संलेखना के 5 जी, है। संलेखना के जो 5 अतिचार हम पढ़ते हैं ना, वो तब वही तब के अतिचार है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर ये तो ठीक है मैंने ऐसे पूछा कि 99 अतिचारों में से बताएं, तो शायद आपने उसको काउंट करके निकाल लिया कि ये तब के ही होंगे। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि तब के अतिचार कितने हैं, तो तब के 5 अतिचार ही है। हाँ, सबके 5 अतिचार है। ये लोग से पंगे पड़ेगा। जी, 12 ही के 5 अतिचार आ रहे हैं, लेकिन 15 कर्मादान के तो अलग से आ रहे हैं ना। चारित्र में ही आ गया ना चारित्र, चारित्र के काउंट किए हैं अपन ने इसको। अच्छा, अच्छा। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये 4 चीजें थी। अपन बोलते हैं हाँ, 99 अतिचारों में से कोई दोष लगाओ तो उसमें 6 मतलब, ठीक है। तो 14 ज्ञान के, 5 संकित के, मतलब 5 दर्शन के, तो ये तो अपन पढ़ते भी वैसे ही हैं, ठीक है। अब जो 15 कर्मादान है वो भी तो चारित्र से होने वाले ही है ना। हाँ, तो 60 और 15 जुड़ जाएंगे, 75 हो जाएंगे। हाँ, तो 75 हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ओके सा। और संलेखना, तो और ज्ञान, संलेखना के दर्शन, 5 होंगे। चारित्र, हाँ, ज्ञान बड़ी संलेखना नहीं सर, तप के 5 अतिचार है। हाँ, हाँ, सबके 5 अब आप वहाँ छोटी संलेखना और बड़ी संलेखना डालने की आवश्यकता ही नहीं है, तब के अतिचार है तो 5 अतिचार ही है। हम्म। ओके सर। हाँ सर। तो बताइए आज का नया क्या रहा, इस बुक के अलावा क्या पढ़ लिया आज हमने? इस बुक के अलावा यही हम्म, सारे पढ़े कि सारे अनुव्रतों में कितने वो हैं, जी, कितने विरमणम, करण और कितने योग परिमाण, से। करण, योग और ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, हाँ, इनके ये चीजें अपन कितने ने कितने वो होते की है। हैं। हाँ, ये चीजें अपन ने की है। ओके सा। ये 12 व्रतों के लिए ये स्पेशली ये चीज है जो अपने को जानकारी में होनी चाहिए। हालांकि हमारे क्लास में तो सब महारथी हैं, सबको जानकारी में ही है, तो एक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए सा, इतिहास में 78 पेज नंबर। एक मिनट, 78 पेज। हाँ, 78 पेज नंबर। 77 तक कंप्लीट हो गया था। नहीं, 78 से करना है अपने को। जी,
हाँ, आज से करना है। यहाँ पर बताया गया है कि उस समय में जो संचालन करते थे कौन कैसे हैं, उनको अलग अलग पद दिए गए थे। ठीक है, आचार्य तो गणों की सारना वारणा और शिक्षा दीक्षा में 7 पद निश्चित किए गए थे। उनका अपना अपना उत्तरदायित्व था। 7 पद थे: आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, प्रवर्तक, गणी, गंधर और गणावच्छेदक। गणावच्छेदक। तो आचार्य जो थे वो सूत्र के अर्थ की वाचना देते थे और गण का संचालन करते थे। जो आज भी करते हैं, जी वही काम अभी भी कर रहे हैं वो। हाँ, करते हैं ना, हाँ सूत्र जी। के अर्थ की वाचना देते ही हैं। और आचार्य होते हैं, हम उनको ही तो मान रहे हैं। अभी हमारे पास कहाँ पूर्वोदर है या कहाँ तीर्थंकर है? नहीं है। हम तो वही कहते हैं ना कि जो आचार्य भगवान ने कह दिया वही सर्वोपरि है अभी। और उपाध्याय जी जो है वो सूत्र की वाचना देना और शिक्षा में वृद्धि करना। बिल्कुल मतलब वही वही जो नॉर्मली डेफिनेशन हम पढ़ते ही हैं कि भाई स्वयं आगम पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं, वो पढ़ाता है। और जब धर्म में स्थिर ना हो उसको स्थिर करते हैं। स्थिर। फिर स्थविर, क्षणों के संयम में स्थिर करना। ये तो उपाध्याय और जो करते हैं ना, ये तो उपाध्याय करते हैं। वो श्रवणों शिक्षा को में सही वृद्धि करते हैं सा शिक्षा, वो शिक्षा देते हैं, हर तरह की शिक्षा देकर अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। लेकिन जो श्रमण मतलब साधु साध्वी होते हैं, मतलब उपाध्याय नहीं, साधु साध्वी जो होते हैं, वही उन लोगों का, अगर किसी का मन विचलित हो गया है, कोई कहे कि मेरे को संयम पालन नहीं करना है, तो उसकी दृढ़ता का ध्यान कौन रखेगा? जो उनके उपाध्याय गुरु साधु होंगे, साधु उनके साथ उपाध्याय होंगे, वही करते हैं ना। रखेंगे ना। ये उपाध्याय वाली हाँ? पार्टी में ही तो आता है, उपाध्याय करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वंदना तो में नहीं आता। उपाध्याय वाली पार्टी में ही तो आता है ये। धर्म से डिगते प्राणी को स्थिर करे। हाँ, लेकिन इसी वो तरह जैसे सारे वारे एक, धारे अगर एक ही उपाध्याय है, सुने, एक ही उपाध्याय है, तो क्या वो संघ के 100 मेंबर्स को एक साथ कर सकते हैं क्या? नहीं, वो तो फिर दूसरे करेंगे। तो पर मतलब वैसे जो अपने जो अपने हेड ऑफ पंच है, पदों की वंदना में जो वो ही आ रहा जिनके है। साथ पंच पदों जो की जिनके वंदना साथ में बढ़ेंगे वो उपाध्याय करेंगे। भी वो आ रहा है। आ रहा है इसलिए क्योंकि देखिए सबका एक एक जैसे ग्रुप होता है ना, तो ग्रुप में से एक एक ही हेड होता है ना, सारे हेड तो नहीं हो सकते। जो बड़े हैं शिक्षा में है चाहे दीक्षा में, जो बड़े हैं वो वहां पर गुरु है, मतलब उनके लिए गुरु है। अभी जैसे अगर अपन 5 लोग हैं, तो 5 में से जो एजेड है और जिनको बहुत ज्ञान आता है वो गुरु है। ठीक है, तो अगर आगे से अगर कोई सूचना आएगी तो किसके पास आएगी? भाई अपना एक ग्रुप बना हुआ है, अब इसमें सूचना किसके पास आएगी? जो इस ग्रुप का हेड होगा उसके पास वो सूचना आएगी। और वही सही है। अभी जैसे अगर मेरा मन नहीं है कि नहीं मेरे को नहीं करना है, और आप अगर जैसे गुरु हो, ठीक है, आप बड़े हो, तो आप क्या कहोगे? आप कोशिश करोगे पूरी कि नहीं मैं मतलब जैसे जैसे आपने आगे से जो आदेश आया उसका पालन करोगे, और उसको जो स्थिर नहीं हो रहा है धर्म के अंदर, उसको स्थिर करने की कोशिश करेंगे। हाँ तो जी, ये हाँ जी। हर जगह तो सिर्फ उपाध्याय जी महाराज नहीं कर सकते। इसके लिए वो तो इससे स्थविर जो बढ़कर होते हैं, जो जिनके साथ होते हैं, वही उनको मतलब हैंडल कर पाते हैं। तो उपाध्याय के नीचे स्थविर हो गए, हाँ, ये मान लेना। तो वो तो है ना, आचार्य उपाध्याय स्थविर। आचार्य आचार्य जी महाराज, उपाध्याय जी महाराज, साधु साध्वी जी महाराज। नेक्स्ट है प्रवर्तक। नेक्स्ट है प्रवर्तक। आचार्य द्वारा निर्दिष्ट धर्म प्रवृत्तियों तथा सेवा कार्य में श्रमणों की नियुक्ति करना। जो अपने जैसा उपासक होते जैसा हैं वो, जो अपने उपासक होते हैं वो मान ले इनको। नहीं, उपासक कैसे मानेंगे? जैसे अभी मैंने आपको कहा कि स्थविर है, जैसे गुरु हेड ऑफ है, तो उनको उन्होंने उनके साथ में रहने वाले जो 2-4 शिष्य हैं उनके साथ उनको स्थिर करने का काम उनका है। ठीक है, और यहाँ कह रहे हैं कि जो कार्य का विभाजन होता है, उनको धर्म मतलब उनको रोकने का काम, उनका विभाजन करने का काम प्रवर्तक का होता है। आचार्य श्री ओनली जो प्रवर्तक होते हैं ना, उनको बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करना है। अब वो वापस से अपने अपने हेड ऑफ मतलब जो हेड ऑफ होंगे उनको बताएंगे कि भाई आपको ऐसा ऐसा करना है, कि आचार्य श्री का ऐसा आदेश है, आपको ऐसा पालन करना है। तो वो प्रवर्तक कार्य का विभाजन करते हैं कि भाई ये कार्य इस सिंघाड़े को करना है, ये कार्य सिंह मतलब जो जिस एरिया में जा रहा है वहां का हाँ, एरिया बता रहे कि भाई यहाँ के लोग ऐसे से हैं, तो आपको ऐसे से आगे चलना है। तो इस तरह जो कार्य का विभाजन करते हैं वो प्रवर्तक कहलाते हैं। फिर है गणी। गणी। गणी यानी छोटे छोटे समूह का जो नेतृत्व करता है, जैसे सिंघाड़ा पति अभी बताया था मैंने। हाँ, सिंगाड़ापति जो गए।
ठीक है। गणधर। फिर है गंधर, यानी कि साध्वियों के विहार की व्यवस्था करना। जो लोग कहते हैं ना कि विहार, आजकल तो बोलते ही अपन की विहार सेवा के लिए इतने लोग, मतलब एक टीम बनी हुई है, विहार सेवा में जाती है। तो ऐसे में जैसे साध्वियों के जो विहार होते हैं, क्योंकि देखिए संतों का विहार तो क्या है कि एक बार कहीं पर भी उनको जगह मिल जाती है, वो मतलब उनकी रात निकल जाती है। लेकिन साध्वियों के विहार में ऐसा नहीं होता, उनकी आगे से आगे थोड़ी व्यवस्था रहनी पड़ती है कि भाई आगे कौन सा स्थान है, नहीं है, ये सब चीजें वहां देखी जाती है। तो इसका जो संचालन करता है कि भाई साध्वियों का विहार है, कौन से किधर जाना है, क्या करना है, वो सारी सूचनाएं जो व्यक्ति रखता है उसको गणधर कहते हैं। फिर है गण विच्छेदक, धर्म शासन की प्रभावना करना, गण के लिए विहार उपकरण की खोज करना, व्यवस्था करने के लिए कुछ साधुओं के साथ संघ में आगे आगे चलना, गण की सारी व्यवस्था की चिंता करना, गण विच्छेदक कहलाते हैं। संघ में क्या हो रहा है, कौन किधर विहार कर रहा है, आगे क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है, सबकी छानबीन उनको करनी होती है। भाई आगे इस जगह जा रहे हैं तो क्या वहां रखने की व्यवस्था है, क्या वहां गोश्री पानी की व्यवस्था हो जाएगी, क्या साधु संत वहां रुकेंगे तो उनको साताकर स्थान मिलेगा, ये सब चीजों को सोचना, उसकी आगे से आगे व्यवस्था करने का काम गणा विच्छेदक का होता है। इनकी योग्यता के लिए विशेष मापदंड स्थिर किए गए हैं, उनका निर्वाचन नहीं होता है, ये आचार्य द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, किंतु इनमें शिविरों की सहमति भी होती है। मतलब आचार्य भगवान अगर एक सिंगाड़े बना देंगे, सबको अलग अलग काम दे देंगे, लेकिन सबसे पूछेंगे, सबसे बात करेंगे, उसके बाद में ही वो ये सारे अनाउंसमेंट्स करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आचार्य ने सोच लिया ऐसा करना है और वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, नहीं, वो सबकी सर्वसहमति से काम करते हैं। आचार्य भगवान तो हमेशा ऐसे ही होते ना, वो बैठे वाले हेड ऑफ में होते हैं, लेकिन वो छोटे से छोटे, मतलब आज अगर कोई नवदीक्षित है तब भी अगर कोई विचार विमर्श चल रहा है तो उनसे भी अपनी राय, मतलब उनसे भी उनकी राय लेते ही है कि भाई क्या करना चाहिए, क्या है। उस तरह वो सबकी सर्व सहमति से ही फिर वो कोई भी बात कहते हैं तो सबकी सर्व सहमति से आती है। ओके सा। अब है निर्वाण। भगवान 30 वर्ष की अवस्था में श्रमण बने थे, 12.5 वर्ष तक तपस्वी जीवन बिताया और 30 वर्ष तक धर्म उपदेश दिया। भगवान ने काशी, कौशल, पंचांग, कलिंग, कन्नौज, कुरु, जंगल, ब्राह्मीण, गांधार, सिंधु, सौविर देश आदि देशों में विहार किया। भगवान के 14,000 साधु थे, 36,000 साध्वियां थी, 1,59,000 श्रावक थे और 3,18,000 श्राविकाएं थी। करेक्शन कर लीजिएगा सर यहाँ पर 59 है, यहाँ 56 लिखा है जी, इसीलिए बोला करेक्शन कर लीजिएगा। 1,59,000, 59,000। ठीक है सर। ये तो व्रती श्रावक श्राविकाएं थी जिनकी संख्या प्रतीत होती है। जैन धर्म का अनुगम करने वाले ऐसे बहुत सारे श्रावक श्राविकाएं थे जिनकी संख्या यहाँ काउंट ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भाई इससे अधिक नहीं हो सकती, ये तो वो थे जो बिल्कुल 12 व्रतधारी ही थे। धर्म के उपदेश का समाज पर व्यापक प्रभाव था, उनकी क्रांति समाज के जागरण का निमित्त बना। कामापुरी में कार्तिक कृष्णा अमावस को बेले के तप सहित भगवान का निर्माण हुआ। जब उनका निर्माण हुआ था तब उनकी आयु क्या थी? 30, 60 और 2 वर्ष। 72 वर्ष। जी, 72 वर्ष। अब ये तो भगवान महावीर स्वामी का परिचय था, उनके साथ हुई चीजें थी, लेकिन उनके जब वो थे ना तब उनके साथ साथ जो धर्म के प्रचारक थे, अन्य धर्म के प्रचारक भी थे, जैसे बौद्ध के बारे में अपन ने आगे पढ़ा था, ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो उनके समय में थी, उसका इसका भी छोटा सा वर्णन यहाँ पर है। भगवान महावीर का युग धार्मिक मतदाताओं और कर्म कांडों में सकुशल था। बौद्ध साहित्य के अनुसार उस समय 63 श्रमण संप्रदाय विद्यमान थी। जैन इतिहास में 363 धर्म मतदाताओं का उल्लेख आता है। मतलब बौद्ध धर्म क्या बोलता है कि 63 श्रमण संप्रदाय ही थी, जबकि जैन इतिहास बताता है कि 363 धर्म मतदाताओं का उल्लेख वहां पर है। मतलब जो ग्रंथ है उनमें वहां पर उतना उल्लेख है वहां पर। मतलब 300 का श्रवक फर्क के- आ रहा है, वो 63 बता रहे हैं, हाँ? वो 363, वो 63 बता रहे हैं, वो 363 बता रहे हैं।
हाँ, फर्क तो बहुत सारा आता है। अभी तो हमारे जैन धर्म में भी अगर अपन दिगंबर, श्वेतांबर अगर इनमें जाएंगे तो भी बहुत सारे डिफरेंस आ बताओ, जाते हैं। आ जाता है, सही है। वैदिक और पौराणिक दोनों इतिहास विद्याओं में भगवान ऋषभ देव श्रम धर्म के प्रवर्तक के रूप में उल्लेखित हैं। भगवान ऋषभ देव का धर्म विभिन्न युगों में विभिन्न नामों से अभिव्यक्त होता रहा है। देखिए, अपने अपना विषय था कि जब श्रमण भगवान महावीर स्वामी की अपन बात कर रहे हैं, तो भगवान ऋषभ देव के समय भी तो ये सब कुछ था। तो ये था, अलग अलग नाम से जाना जाता था। उस समय उस समय जब भगवान ऋषभ देव थे, उस समय श्रमण धर्म था। ठीक है, फिर अरहंत धर्म हुआ। उसके बाद भगवान महावीर स्वामी के समय में निर्ग्रंथ धर्म कहा गया। और बौद्ध साहित्य में भगवान का उल्लेख निकंठ नायपुत के नाम से भी जाना जाता है। और ये निर्वाण की दूसरी शताब्दी है। अभी जो अपन जैन धर्म के नाम से जिनको समझ रहे हैं, मतलब जो अपन प्रसिद्ध है ना, अभी कहते हैं ना पूरे वर्ल्ड में देखो कोई भी कास्ट शायद उतनी प्रचलित नहीं है जितनी जैन धर्म है। आप कहीं भी जाओगे ना, तो आपको किसी भी होटल में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, तो आपको जैन धर्म का स्पेशल मेन्यू मिलता है वहाँ, कि भाई अगर कोई जैन है तो उसके भोजन की व्यवस्था अलग से बताई जाती है। मतलब इतना प्रचलित है जैन धर्म। तो आज जो है वो जैन धर्म के नाम से ही प्रचलित है। तो भगवान महावीर का अस्तित्व काल में श्रमणों के 40 से भी अधिक संप्रदाय थे। 40 संप्रदाय तो थी, लेकिन उनमें से भी 5 जो थी ना, वो स्पेशली अलग से थी। मतलब कहते हैं ना बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ही आगे आ जाते हैं। तो वैसे 40 संप्रदाय थी, 40 में से 5 संप्रदाय के नाम अपन यहाँ पर देखेंगे। तो निर्ग्रंथ जो शासन था वो भगवान महावीर स्वामी का था। बुद्ध का जो शासन था वो शाक्य था। जिस तरह भी अपन कहते हैं ना कि भगवान महावीर स्वामी निर्ग्रंथ थे, तो वैसे ही बुद्ध वाले शाक्य कहलाते थे। और मखली गौशाला का जो शासन था वो आजीवक कहलाता था। तापस का जो शासन था वो गैरिक कहलाता था। और शाक्य का जो शासन था वो परिवाचक कहलाता था। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार के शासन का वर्णन यहाँ पर है कि भाई ये 5 ज्यादा मतलब ज्यादा लोगों की जानकारी में है और ज्यादा प्रचलित है ये। अब है कि भगवान महावीर स्वामी ने धार्मिक जीवन में ना अनेक कक्षाएं प्रतिपादित की थी, जिसमें गृहस्थ की 4 कक्षाएं थी और जो मुनि थे उनकी 2 कक्षाएं थी। तो गृहस्थ की जो 4 कक्षाएं थी, पहला है सुलभ बोधि, दूसरा है सम्यक दृष्टि, तीसरा है अणुव्रति और चौथा है प्रतिमादर। यानी पहला सुलभ बोधि यानी कि वो पहली कक्षा है। इसके अंदर न धर्म का ज्ञान होता है न अभ्यास होता है, केवल उसके प्रति अज्ञात अनुराग होता है। सुलभ बोधि व्यक्ति निकट भविष्य धर्माचरण की योग्यता को पा सकता है। जो सुलभ है, कहते हैं ना कि भाई सबको जान रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम जैन धर्म में पैदा हो गए, जैन कुल में पैदा हो गए, लेकिन जैन आचरण तो हमारे पास है ही नहीं। तो क्या हुआ भाई, न तो हमारे पास ज्ञान है, न आचरण है, न ही हम उसका अभ्यास कर रहे हैं। सिर्फ हम क्या कह रहे हैं कि भाई हम जैन है, हाँ भगवान महावीर स्वामी है। तो वो अज्ञात अनुराग है ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या क्या कहा है, किस किस विषय में उन्होंने बात कही है, या कैसे उन्होंने सिद्धांत बताए हैं, उसके बारे में पता ही नहीं है। लेकिन अगर हमारा अनुराग है, तो एक समय ऐसा है कि कोई वाणी सुनने पर वो अनुराग भाव में परिवर्तित होता है, श्रद्धा में परिवर्तन हो सकता है। फिर नेक्स्ट है सम्यक दृष्टि। यह दूसरी कक्षा है जिसमें धर्म का अभ्यास नहीं होता है, लेकिन तो ज्ञान होता है। जैसा हम करते हैं कि भाई अपन ज्ञान सीख रहे हैं लेकिन अभ्यास में नहीं आ रहा है। जैसे हमने प्रतिक्रमण सीख लिया है, एकदम कंठस्थ हो गया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अपन करते नहीं है, तो उसका अभ्यास अपन नहीं कर रहे हैं। तीसरा है अणुव्रति, यानी कि धर्म का ज्ञान भी है और अभ्यास भी है, दोनों ही है। मतलब जितना जानकारी आपको है धर्म के बारे में, जितना आप समझते हो, उतना आपके आचरण में भी है। प्रतिमा दर, ये चौथी कक्षा है। इसमें धर्म का विशेष अभ्यास किया जाता है। विशेष अभ्यास यानी कि साधु की जो श्रावक की जो 11 प्रतिमाएं हैं उनको धारण की जाती है। तो इस प्रकार ये गृहस्थी की 4 कक्षाएं हैं। तो अपन अपना आंकलन यहाँ पर कर सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं, हम कौन सी कक्षा में हैं।
फिर है मुनि के लिए 2 कक्षाएं, संघवासी मुनि और एकल विहारी मुनि। पहली कक्षा जिसमें हिंसाचरण की प्रधानता है और तपस्या की प्रधानता नहीं है, मतलब हिंसा नहीं करनी है ये तो मान रहे हैं, लेकिन तप से निर्जरा होगी ये नहीं मान रहे हैं। फिर है एकल विहारी मुनि, जो दूसरी कक्षा है, उसमें अहिंसा आचरण के साथ साथ तपस्या की भी प्रधानता है कि भाई अहिंसावादी बनो लेकिन तप करते रहो, तप भी करते रहो ताकि कर्मों की निर्जरा होगी। तो इन कक्षाओं में मुनि के लिए दूसरी एकल विहारी कक्षा और गृहस्थी के लिए चौथी प्रतिमाधारी कक्षा में कुछ कठोर साधना का अभ्यास होता है। शेष कक्षाओं की साधना का मार्ग ऋजु है, मतलब सरल है, क्योंकि 11 प्रतिमाओं को धारण करना श्रावकों के लिए इतना आसान नहीं है। जो बहुत ही, अब जैसे आनंद श्रावक वगैरह जो 10 हैं, उन्होंने प्रतिमाओं को धारण किया था, लेकिन मैंने बताया था कि उन्होंने शुरुआत की अपने पूरे धन संपत्ति को कम करने की, या मर्यादित जब किया तब उनको 14 साल लग गए थे उन सबको बिल्कुल काम करते हुए अपनी पोषणशाला में पहुंचने में। तो इस तरह उसमें समय लगता है, ये थोड़ी कठिन है, लेकिन बाकी क्या हम कर सकते हैं, सुलभ बुद्धि हम कर सकते हैं, हमारे में है, सम्यक में है कि जैसे अपन ने धर्म सीखा तो है लेकिन अभ्यास नहीं किया, वो हम कर सकते हैं। तीसरी, अभ्यास भी कर सकते हैं, ज्ञान भी सीख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने आप को इसमें आगे बढ़ा सकते हैं। तत्व चर्चा का प्रवाह, यहाँ मतलब पर जो सुनिए दीदी, एक बार सुनो। हाँ, यहाँ संघवासी जी। मुनि से एकल विहारी मुनि को ज्यादा प्रश्रय दिया है, पर अपने यहाँ तो संघ मुनि रहते हैं, एकल विहारी कहाँ रहते हैं? नहीं, एकल विहार का मतलब अकेले विहार करना नहीं है। तो देखो, एकल विहारी का क्या संघवासी मतलब है? मुनि ये नहीं, ये सिर्फ कक्षा को एक डिवाइडेशन है समझने के लिए, ठीक है। पहले जो संघवासी कहा गया है वो सिर्फ अहिंसा को महत्व दे रहे हैं, मतलब हिंसा नहीं करनी है ये बता रहे हैं, पर वो उसमें तपस्या को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। मतलब उनको ये लग रहा है कि सिर्फ हिंसा नहीं करेंगे वही बस हो जाएगा, नहीं, पर लेकिन जो एकल शाब्दिक विहारी, शाब्दिक अर्थ से ऐसा लग रहा है कि संघवासी मुनि जी, मतलब संघ शाब्दिक में। अर्थ ऐसा ही है कि एकल विहारी यानी कि अकेले विहार करने वाले। हाँ, वो शाब्दिक अर्थ से कह रही हूँ मैं आपको। हाँ, नहीं, वो शाब्दिक अर्थ का मतलब यहाँ पर नहीं समझ रहे हैं, या उस कक्षा के लिए उन दो, सिर्फ 2 है कि भाई एक तो संघ में रहते हैं, एक अकेले रहते हैं, अपन यही समझेंगे उसको, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि पहले जो संघ बोला है वो अहिंसा के विषय में है, और दूसरा जो अपन बता रहे, दूसरी कक्षा जो बता रहे हैं वो उन के विषय में है, यानी कि हिंसा नहीं करना और तपस्या से निर्जरा करना, दोनों ही विषय उन्होंने वहां इंपॉर्टेंट बताया। तो भगवान महावीर स्वामी की तप खुद वाणी श्रमणों की आकृष्ट थी। भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के श्रमण भगवान महावीर में भी मतलब देखो श्रमण, सॉरी, भगवान पारसनाथ की जो परंपरा के लोग थे, जो साधु थे, साध्वियां थी, वो भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ में सम्मिलित हुए। जब उन्होंने तीर्थ की स्थापना की थी तब वो उसमें सम्मिलित हुए, क्योंकि देखिए इनमें ना दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। भगवान पारसनाथ के निर्वाण और भगवान महावीर स्वामी के जन्म के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, क्योंकि उनका तो आयुष्य 72 ईयर्स ही था ना, तो 30 साल और उसके अंदर जोड़ेंगे, 30 साल के बाद तो उन्होंने, क्योंकि वो तीर्थंकर थे तो उनको 3 ज्ञान थे पहले से ही, तो इसके लिए वो उनमें जब तीर्थ की स्थापना हुई तो वो पुराने जो थे, मतलब जो भगवान पारसनाथ के जो अनुयायी थे, वहां जो साधु साध्वी थे, श्रावक श्राविकाएं थे, वो सब भगवान महावीर स्वामी के संग में आकर सम्मिलित हो गए थे। और बहुत सारे ऐसे थे, अंबर, स्कंदक, उद्गल, शिव आदि परिवारजक भगवान के पास आए, प्रश्न किया, समाधान पाया और वहां उनके शिष्य बन गए। तो इस प्रकार बहुत सारे जो थे ना, ये जयंती श्रमणोपासिका, जयंती बाई, रो, पिंगल आदि, इन्होंने तत्व ज्ञान की बहुत सारे प्रश्नोत्तरी अपने को मिलती है। जयंती बाई के तो बहुत सारे प्रश्न हम जनरली सुनने में आते हैं कि भाई जयंती बाई थी, उन्होंने भगवान से प्रश्न किए, बहुत सारे प्रश्न किए, उनका हल मिला, तब वो मतलब अंत की श्रमणोपासिका बनी। तो इस प्रकार ये भगवान महावीर स्वामी का परिचय, उनके शासन काल में क्या क्या चीजें समकालीन चली थी, उसका वर्णन अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट में बिंबिसार की स्टोरी है। अब तो बहुत छोटे छोटे ही हैं,
राजा चेटक के बारे में, और फिर केवली युग। अभी हम पढ़ रहे हैं तीर्थंकर युग, उसके बाद में फिर पढ़ेंगे केवली युग, पूर्वधर युग। ओके सा, अब यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो फरमाएंगे। नहीं। तो आज की क्लास यही रखें। समझ रहे हैं। जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो क्षमा कामना, कृतज्ञता व्यक्त कामना। करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार गुरु सा, आपका उपकार। ऐ विनय जो हो गया, उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, गुरु सा आप ही साफ करो। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य प्रवर 1000 श्री विजयराजी महाराज साहब की आपकी जय। संयमशील चारित्र आत्माओं की जय। जय हो, विजय हो। सभी को सादा जय जिनेन्द्र साहब, प्रणाम साहब, खमत कामना से। जय जिने।